देखो कल अपन बात कर रहे थे द्विपद प्रमेय की बात कर रहे थे, बाइनोमियल थ्योरम अपन पढ़ रहे थे। देखो ये चीजें इसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक हो तब अपन इसका प्रसार कैसे करते थे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। देखो द्विपद प्रमेय वो दो प्रकार की होती है। यदि n पॉजिटिव इंटीजर है तब तो इसका प्रसार अपन अलग तरीके से करते हैं, नेगेटिव है तब अपन अलग तरीके से करते हैं। देखो तो यहां अपन बात कर रहे हैं यदि n का मान धनात्मक पूर्णांक है तब अपन इसका प्रसार कैसे कर सकते हैं। उसमें अपन ने बात की थी, देखो एक तो व्यापक पद निकालने की बात की थी, देखो एक मध्य पद निकालने की बात की थी, एक अपन ने बात की थी कि विशिष्ट पद, कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे। देखो ये अपन ने बात की थी। देखो एक जैसे मान लो इस प्रसार के अंदर अप्रिमेय पद या प्रीमेय पदों की संख्या वगैरह अपन कैसे देख सकते हैं। देखो प्रसार में प्रीमेय पदों की संख्या वगैरह कैसे देखी जा सकती है। महत्तम पद कौन सा आएगा, ये जो पूरा प्रसार है इसमें ग्रेटेस्ट टर्म क्या आएगी वो अपन देख सकते हैं। देखो महत्तम पद क्या आएगा वो अपन देख सकते हैं। तो ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। देखो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। देखो r प्लस 1वां पद निकालना है तो क्या सूत्र होगा r प्लस 1वें पद का, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, ये सूत्र होता है। देखो अगर मध्य पद पूछा गया है तो अपन क्या करेंगे, देखो ये देखेंगे n सम है या विषम है। अगर n सम है तब तो मध्य पद क्या हो जाएगा ny2 प्लस 1वां पद। अगर n विषम है तब मध्य पद कौन सा हो जाएगा n प्लस 1y2वां पद और n प्लस 3y2वां पद। इनके डेरिवेशन अपन देख चुके हैं। देखो विशिष्ट पद का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी प्रसार दे दिया फिर अपने को ये पूछा गया कि x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, या आपने को ये पूछा गया कि इस प्रसार में x की पावर 7 का गुणांक क्या आएगा। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि x की पावर 7 कौन से पद में आएगा। देखो तो उसके लिए दो तरीके अपने पढ़े थे, एक तो अपन व्यापक पद निकाल लेंगे, r प्लस 1वां पद निकाल लेंगे। एक तरीका अपन ये देखा था, इससे कंपेयर करेंगे। देखो x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा की पावर n से अपन इसको कंपेयर करेंगे। देखो अगर इस प्रसार में मान लो x की पावर m है, वो यदि r प्लस 1वें पद में आता है तो r का मान निकालने का सूत्र ये होता है। देखो r बराबर होता है n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये सूत्र होता है। देखो यानी ये जो प्रसार है इसके अंदर मान लो x की पावर अल्फा प्लस माइनस 1 अपॉन x की पावर बीटा की पावर n है। देखो इसमें मान लो x की पावर m है, वो यदि r प्लस 1वें पद में आता है तो r का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। देखो r का मान निकालने, r का मान है वो क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या ऐसे अपन कह सकते हैं r का मान एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखो r का मान न तो नेगेटिव होना चाहिए न ऋणात्मक होना चाहिए। अगर r का मान नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो पद है वो इस प्रसार में कहीं भी नहीं आएगा। देखो क्योंकि r का मान नेगेटिव नहीं हो सकता भाई, r एक पद संख्या ही तो। फिर अपन देख रहे थे प्रीमेय पदों की संख्या कैसे देख सकते हैं। कोई भी प्रसार अपन लिख रहे हैं, मान लो 2 की पावर 1/3 लिख दिया मैंने, यहां लिख दिया 3 की पावर 1/2 की पावर कर दिया 50 कर दिया। देखो अब इस प्रसार में प्रीमेय पदों की संख्या कितनी आएगी। देखो टोटल पद अगर अपन देखें तो टोटल पद तो कितने हो गए, 51 हो गए। परिमेय पदों की संख्या देखेंगे तो वो कितनी आएगी। देखो तो कल अपन बात कर चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बात भी है। एक महत्तम पद निकालना अपन ने कल सीखा था। देखो फिर लास्ट में अपन बात कर रहे हैं, देखो उसके आगे अपन बात कर रहे हैं जैसे प्रसार में गुणांकों का योग वगैरह कैसे करते हैं। देखो यहां से लिख लेना आप लोग, जो नए स्टूडेंट है उनको दोबारा बताएंगे भी एक बार। लास्ट में चल रहे हैं अपन, देखो द्विपद प्रमेय में द्विपद प्रसार, द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग। द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग अपन कैसे कर सकते हैं। देखो द्विपद गुणांकों की बात कर रहे हैं भाई, जैसे NC0 NC1 ही होते हैं ना। जैसे x प्लस a की पावर n का अपन प्रसार लिखते हैं तो इसमें देखो NC0 प्रसार ऐसे होता है, NC1 x की पावर n माइनस 1 a ये प्रसार होता है। ये देखो इनकी बात कर रहे हैं अपन, इनका योग अपन कैसे कर सकते हैं। देखो तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो यहां अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं इसका प्रसार लिख रहा हूं, देखो x प्लस वाई का स्क्वायर, या मान लो x प्लस a के स्क्वायर का प्रसार लिख रहा हूं। देखो x प्लस a के स्क्वायर का प्रसार कितना आएगा, यहां से अपन देख सकते हैं। देखो कितना आएगा, वैसे भी अपन जानते हैं। देखो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2ax प्लस कितना आएगा a स्क्वायर आएगा। देखो ये आएगा। देखो अब यहाँ पे इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। देखो अगर इन गुणांकों का अपने को अगर योग करना है तो योग कितना आ रहा है, देखो 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देखो है ना। अब यही अपन सीधा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखो एक तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे x प्लस a के प्रसार में अगर अपने को गुणांकों का योग करना है तो एक तो ये तरीका है कि अपने इस पूरे का प्रसार कर ले पहले। एक तो ये तरीका हो गया कि पहले पूरे का अपन प्रसार करें फिर गुणांकों का योग करें। एक सीधा सा तरीका, देखो ये जो चर है ना, इन चरों की जगह 1 रख दिया करो। देखो चरों की जगह 1 रखने से भी गुणांकों का योग आ जाता है। अगर मैं इसमें x की जगह 1 कर दूं, a की जगह 1 कर दूं, देखो
तो कितना आएगा, x की जगह 1 करेंगे, a की जगह 1 करेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, और 2 के स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 4, 4 हो गया। तो बिल्कुल आसान सा तरीका, कोई भी प्रसार है अगर उसमें गुणांकों का योग ज्ञात करना है तो चरों की जगह 1 रख देते हैं। देखो x की जगह अगर अपन 1 कर देंगे, a की जगह 1 कर देंगे तो इस प्रसार में गुणांकों का योग आ जाएगा। कोई भी आप लिख रहे हो, मान लो x प्लस ए का क्यूब अपन लिख रहे हैं, देखो x प्लस ए का क्यूब लिख रहे हैं, प्रसार क्या होगा इसका, 3c0 x की पावर 3 होगा, फिर 3c1, x की घातें घटती जाएंगी, a की घातें बढ़ती जाएंगी, फिर आएगा कितना 3c2 x, फिर a स्क्वायर आएगा, देखो फिर आएगा 3c3 a क्यूब आएगा, यही तो आएगा। अब गुणांकों का योग अगर अपन करें तो कितना आ रहा है, देखो गुणांक हो गए 3c0 3c1 3c2 3c3, ये हो गया। देखो अपन बात कर चुके हैं, देखो 3c0 का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो 3c1 का मान कितना होता है, 3 होता है। 3c2 का मान भी कितना होता है, 3 होता है। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, देखो NCR है वो बराबर होता है NCN माइनस आर के। देखो तो 3c1 का मान और 3c2 का मान सेम ही आएगा। देखो ऐसे 3c3 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब यहां से अपन देख रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, 8 8 आ रहा है। देखो तो एक तो ये तरीका है कि अपन इसका प्रसार करें फिर गुणांकों का योग निकालें। एक सीधा ही तरीका इसमें, देखो चरों की जगह 1 कर दो, x की जगह 1 कर दो, a की जगह 1 कर दो। देखो x की जगह 1 कर देंगे, a की जगह 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 8। क्या करें, तो यानी प्रसार करके फिर अगर अपन गुणांकों का योग करें या सीधा अपन चरों की जगह 1 रख दें तो एक ही बात है। देखो गुणांकों का योग उतना ही आता है। देखो तो सीधा सा अपन एक तरीका लिख रहे हैं, देखो अगर द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग करना है तो चरों की जगह 1 रख देंगे, देखो है ना, जो वेरिएबल है उनकी जगह 1 रख देंगे। देखो तो लिख लो एक बात, देखिए इसके अंदर बिल्कुल आसान सी बात है। देखो द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए, गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए, गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए चरों के स्थान पर 1 रखते हैं, पर 1 रखते हैं। द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए चरों के स्थान पर 1 रखते हैं। देखो कोई भी एग्जांपल अपन देखिए, मान लो अपने को ये कह दिया, इसका पूछा गया। देखो कि प्रसार में अपने को गुणांकों का योग पूछा गया है, कि प्रसार में गुणांकों का योग पूछा गया है। कितना आ जाएगा बताओ गुणांकों का योग, बिल्कुल आसानी से अपन देख सकते हैं, चरों की जगह 1 रख देंगे। देखो x की जगह 1 कर दो, y की जगह 1 कर दो, z की जगह 1 कर दो। देखो x की जगह 1 कर दिया, y की जगह 1 कर दिया, z की जगह 1 कर दिया। देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 का मतलब 1024 हो जाएगा, 1024। टोटल कितने पद आएंगे बताओ इस प्रसार के अंदर, 6 कैसे आएंगे, कल अपन बात कर चुके हैं। देखो एक सूत्र होता है, ये सूत्र अपन ने लिखा था, n प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1, ये सूत्र होता है। देखो यहाँ पे n का मान अगर देखें तो n का मान तो 5 हो गया, k का मान कितना हो गया, 3 हो गया, k का मान 3 है, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं। देखो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है कितना, 8 माइनस 1 यानी 7 c2, इतना बन रहा है। देखो और 7 c2 का मान कैसे निकालेंगे, 7 को उल्टा लिख देंगे 2 स्थान तक, 7 को उल्टा लिखेंगे 2 स्थान तक तो 7 गुणा 6 नीचे 1 गुणा 2 आएगा। देखो यानी 21 पद आएंगे। देखो इसका टोटल इसके अंदर 21 पद आएंगे। देखो और उसमें गुणांकों का योग करेंगे तो वो आएगा 1024 आएगा। देखो ये अपन कह सकते हैं। देखो आज जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, देखो समझने की कोशिश करना, है ना। द्विपद प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, चरों की जगह 1 रख देंगे। देखो चरों के स्थान पर 1 रखते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था,
कई बार आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। 1 + 3x/5 + 2x² 5 की पावर 10 के प्रसार में गुणांकों का योग पूछा गया है। तो x बराबर 1 पुट कर दो। देखो इसमें योग याद करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर अपन 1 पुट कर देंगे। देखो x बराबर 1 पुट करेंगे तो योग कितना आ जाएगा, 1 + 3/5 प्लस आ जाएगा 2/5 की पावर 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 2 10/5 यानी 2 की पावर 10 बन रहा है, और 2 की पावर 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1024 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा तरीका अपन देख रहे हैं। देखो गुणांकों का योग अगर याद करना है तो अपन क्या करेंगे, चरों की जगह 1 कर देंगे। देखो अगर मान लो चर घात में दे रखे हैं ना, तब चरों की जगह 0 रखते हैं। हालांकि ऐसे कोई ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं, एक नोट लगा लिख लेना एक बात। यदि चर घात में हो, पावर में हो, देखो यदि चर घात में हो तब चरों के स्थान पर 0 रखते हैं। चरों के स्थान पर 0 रखते हैं। कहने का मतलब कि चरों को अपने को हटाना है, चरों को हटाना है। और चर कब हटेंगे, देखो अगर वैसे चर है तब तो अपन उनकी जगह 1 कर देते हैं, और घात में तब चरों की जगह अपन क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यहां जैसे मान लो कोई भी एग्जाम्पल अपन देखिए, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल दे रखा है, इस टाइप से दे रखा है। मान लो 2 की पावर xy2 दे रखा है, प्लस 3 की पावर -yy2 दे रखा है, की पावर 5 दे रखा है। देखो अब इसमें गुणांकों का योग पूछा गया। देखो के गुणांकों का योग पूछा गया। देखो कितना आ जाएगा गुणांकों का योग, चरों की जगह 0 कर दो। देखो इनको हटाना है अपने को। अब यहां पे अगर अपन x की जगह 1 करेंगे तो ये अलग बन जाएगा, इसको हटाना है 2 की पावर xy2 को। इसके जो गुणांक आएंगे ना उनका योग अपने को करना है। भाई कहने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर अपन इसका प्रसार करें तो इसका प्रसार कैसे आएगा, इसका प्रसार आएगा देखो 5c0 2 की पावर xy2 की पावर आएगा मान लो 5, फिर आएगा देखो 5c1 2xy2 की पावर 4 आएगा, साथ में 3 -yy2 ये आएगा। देखो अब इन स्टेप्स को हटाना है। देखो इन स्टेप्स को अपने को हटाना है, अपने को केवल गुणांकों का योग करना है। देखो इन गुणांकों का योग करना है। तो ये स्टेप कब हटेगी, यदि मैं x की जगह 0 कर दूं। देखो x की जगह अगर मैं 0 करूंगा तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए ये हट जाएगी। यहाँ पे x की जगह 0 कर देंगे, y की जगह 0 कर देंगे, तो ये स्टेप हट जाएंगे। देखो जैसे अपने पास 5c0 + 5c1 उनका योग आ जाएगा। देखो 5c0 + 5c1 उनका योग आ जाएगा। देखो तो सिंपली वैसे है तब तो अपन x की जगह 1 कर देते हैं, लेकिन चर अगर अपने को घात में दे रखे हैं तब चरों की जगह अपन क्या करेंगे, 0 कर देंगे। चरों की जगह 0 करेंगे तो ये स्टेप हट जाएंगे। देखो है ना। तो यहां पे अगर चरों की जगह अपन 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा योग, योग आ जाएगा 2 की पावर 0 हो जाएगा, यहां पे 3 की पावर 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो एक सिंपल सी बात अपन देख रहे हैं। देखो अगर गुणांकों का योग ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, चरों के स्थान पे 1 रख देंगे। देखो गुणांकों का योग करने के लिए चरों के स्थान पर 1 रखते हैं। देखो अब आगे अपन देख रहे हैं, देखो द्विपद प्रसार के जो गुणांक है ना उनमें संबंध देख रहे हैं। देखो तो पहले तो अपन n से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो n से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, चाहे एसआर से नहीं हो, चाहे एग्जाम्पल कोई भी बुक हो, सभी क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। देखो फिर उनकी प्रूफ भी अपन देखेंगे। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन अलग टाइप का है, थोड़ा सा समझना भी आप लोग, है ना। जैसे मान लो अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन ऐसे देंगे, देखो जैसे मान लो ये दे दिया, देखो 1 + x की पावर n बराबर अपने को ये दे दिया nc0 + nc1x, ये दिया हुआ आएगा साथ में nc2x²। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो एक ncnx की पावर n दे रखा है, तब अपने को इसका मान पूछेंगे। देखो
तब अपने को पूछा गया NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN का मान पूछा गया। एन से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, देखो फिर इनके प्रूफ भी अपन देखेंगे साथ साथ। ऑप्शन यहां पे देखो, ऑप्शन ये दे रखा है, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर n-1, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर n+1, थर्ड ऑप्शन दे रखा है 2 की पावर n। ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं। देखो एन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है देखो वो शॉर्ट तरीके से हो जाएंगे। सभी क्वेश्चनों में अगर प्रूफ में जाएंगे तो उनमें टाइम भी लगेगा अपने को, हालांकि प्रूफ भी अपन लास्ट में करके देख रहे हैं अभी, देखो लेकिन एन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो अपने को क्या करना है, देखो इस प्रसार को काम में लेके फिर इस स्टेप का मान अपने को पूछा गया। देखो बात समझ रहे हो कि इस प्रसार को काम में लेके फिर अपने को इस स्टेप का मान पूछा गया। देखो शॉर्ट तरीके से अपन करेंगे तो क्या करेंगे, देखो एन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें एन बराबर 1 2 रख के देख लिया करो। देखो एन बराबर 1 रखने से क्या होता है, कई बार गुणा में जैसे कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए एन बराबर 2 रख के देख लिया करो। देखो यहाँ पे अगर अपन एन बराबर 2 रखें तो इस स्टेप का मान कितना आएगा। देखो ऑप्शन ही तो चेक करना है अपने को कौन सा ऑप्शन होगा इसके अंदर। तो एन बराबर 2 रख के देखें तो एन बराबर 2 रखने में कितना आएगा, इस स्टेप को पढ़े तो देखो NC0 NC1 लास्ट में कहां तक है, NCN तक है। तो एन बराबर 2 का मतलब कहां तक की स्टेप आएंगी, 2C0 आएगा, 2C1 आएगा, फिर कहां तक आएगा 2C2 तक आएगा। देखो लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रख के देख लेंगे, लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रख के देखेंगे, लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रखने पे 2C2 आ रहा है तो इसका मतलब 2C2 तक की स्टेप ले लेंगे। देखो अब इसको सोल्व करें तो कितना आ रहा है इसका मान, 2C0 का मान 1 हो गया, 2C1 का मान 2 हो गया। देखो 2C2 का मान भी 1 होता है, इसको सोल्व करेंगे इसका मान आएगा 4 आएगा। देखो जो नए स्टूडेंट एक बार मैं बता दूं, देखो वैसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे बाद में अपन। NC0 है इसका मान होता है 1 होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। उससे अपन देखें r की जगह अगर 0 करें तो इसका मान 1 आता है, NC1 का मान n होता है। देखो ऐसे NCN है उसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। देखो तो वो तरीका अपन यहाँ पे देख रहे हैं। देखो 2C0 है उसका मान 1 हो जाएगा, 2C1 का मान 2 हो गया, ऐसे 2C2 का मान भी 1 आएगा। देखो तो n बराबर 2 रखने पे इसका मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे, कौन से ऑप्शन से 4 आता है वही उत्तर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में n बराबर 2 रखते हैं, देखो ऑप्शन में n बराबर 2 रखते हैं। पहले ऑप्शन में अगर n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, पहले ऑप्शन में n बराबर 2 रखने पे आ रहा है 2 की पावर 2 -1, यानी इसका मान 2 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो अपने को वो ऑप्शन लेना है जिसमें 4 आता है। सेकंड ऑप्शन में अगर अपन n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 3 यानी कितना आएगा 8। ये भी सही नहीं है, अपने को वो ऑप्शन लेना है जिसमें 4 आता है। देखो थर्ड ऑप्शन में अगर अपन देखें तो n की जगह 2 रखने पर कितना आ रहा है 4, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। देखो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। देखो 99% केस में एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर बाई चांस 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो फिर n बराबर 3 रख के चेक कर लो, n बराबर 3 रखने से फिर एक ही ऑप्शन आएगा। देखो n बराबर 3 रखने से फिर एक ही ऑप्शन मिलता है। लिख लो भाई, साथ साथ लिख लेना है इसको थोड़ा। आपने को इस स्टेप का मान निकालना था। देखो इसको काम में लेके फिर इस स्टेप का मान निकालना था, तो अपन ने क्या किया, n बराबर 2 रख के, n से संबंधित कम से कम 5-7 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, और सारी क्वेश्चन n बराबर 2 रखने से 3 रखने से चेक हो जाते हैं, और करके भी देखने चाहिए वैसे ही। और वैसे अगर अपन इसको करके देखें, देखो बेसिक मेथड से करके देखें तो वो भी अपन देख सकते हैं। देखो प्रूफ अपन एक साथ पढ़ेंगे लास्ट में, अभी पढ़ भी रहे हैं प्रूफ इनकी। n बराबर 2 रखें तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखो थर्ड ऑप्शन आ रहा है, 2 की पावर n आ रहा है। देखो अगर बेसिक मेथड से करें तो कैसे करेंगे, देखो बेसिक मेथड का मतलब ये हो गया इस स्टेप को अपन काम में लेंगे। देखो ये जो स्टेप है ना इसको अपन काम में लेंगे। देखो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो आपने वो क्या चाहिए, देखो ये चाहिए NC0 प्लस NC1 NC2 ये चाहिए। देखो यानी अपने को क्या करना है, x को x² इनको हटाना है। देखो अब x और x² इनको हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर देंगे। देखो ये तभी तो हटेंगे, अगर x की जगह 0 कर देंगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। फिर अपने को केवल x को x² इनको हटाना है, तो समीकरण नंबर 1 में अपन x की जगह पुट कर देंगे, x बराबर 1 पुट कर देंगे। x बराबर 1 पुट कर देंगे। x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो उधर तो बन जाएगा 2 की पावर n, और इधर कितना आ जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस आ जाएगा NC2 चलता जाएगा। देखो
लास्ट में एन सी एन आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है। वैसे ही आगे अपन देख रहे हैं, इनके प्रूफ देख रहे हैं, इसको याद भी रखना चाहिए। देखो आगे भी आएगा, वहां अपन देख लेंगे इसको। ये तो देखो एक शॉर्ट मेथड है, ये एक बेसिक मेथड है। देखो वो स्टेप साथ में देंगे अपन, इस स्टेप को काम में लेके फिर इसका मान निकालना है अपने को। देखो एन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो एन बराबर 2 रखने से हो जाएंगे। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, कैसा भी हो जाएगा इजीली। देखो देखो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर अपने को ये दे रखा है एन सी 0 प्लस एन सी 1 एक्स एन सी 2 एक्स स्क्वायर। लास्ट में दे रखा है अपने को एन सी एन एक्स की पावर है। तब अपने को इसका मान पूछा गया एन सी 1 प्लस 2 इंटू एन सी 2 प्लस 3 इंटू एन सी 3 प्लस एन इंटू एन सी एन। इसका मान अपने को पूछा गया है। ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है एन इंटू 2 की पावर एन प्लस 1। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है अपने को एन इंटू 2 की पावर एन। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है एन इंटू 2 की पावर एन। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। एन से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में करना है। एन बराबर 2 रख लो, 3 रख लो, किसी से भी आप कर सकते हो। देखो ये सारे क्वेश्चन गणितीय आगम सिद्धांत से हो जाते हैं। मैथमेटिकल इंड्यूशन से ही तो इनका प्रूव होता है। तो मैथमेटिकल इंड्यूशन से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो एन बराबर 1 रखने से भी हो जाएगा, लेकिन एन बराबर 1 का कई बार मान लो 2 ऑप्शन सेम आ जाते हैं, इसलिए एन बराबर 2 रख के चेक कर लिया करो। देखो या अगर अपन एन बराबर 2 रखें तो कितना आएगा। देखो एन बराबर 2 रखेंगे तो एन बराबर 2 का मतलब कितना हो गया 2c1। कहां तक लेना है अपने को, लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रख के देख लो। लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2c2 बनेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब अपने को यहां तक की स्टेप लेनी है। देखो ये स्टेप अपने को लेनी है। लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रख के देख लेंगे। देखो अब इसको सॉल्व करें तो 2c1 का मान 2 होता है। देखो 2c2 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी इसका मान 4 आ रहा है। इसका मान आ रहा है 4। अब ऑप्शन में एन बराबर 2 रखो, कौन से ऑप्शन से 4 आएगा वो देखो। देखिए उत्तर ऑप्शन में एन बराबर 2 रख के देख लेंगे। देखो ऑप्शन में एन बराबर 2 रखेंगे। देखो पहले ऑप्शन में अगर अपन देखें तो बन रहा है 2 की पावर बन रहा है 3, यानी कितना आ रहा है 16। तो ये सही नहीं है। देखो सेकेंड ऑप्शन में अगर अपन एन बराबर 2 रखें तो ये बन रहा है 2 की पावर 2 माइनस 1, यानी 4 बन रहा है। तो ये ऑप्शन सही होगा। देखो थर्ड ऑप्शन है, उसमें अगर अपन देखें तो कितना बनेगा 2 इंटू 2 की पावर 2, यानी 8 बन रहा है। तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। मान लो एन बराबर 2 रखने पे अगर 2 ऑप्शन आ गए बाई चांस, तो 3 से चेक कर लो। फिर एन बराबर 2 रखने पे अगर 2 ऑप्शन बाई चांस मैच कर रहे हैं तो एन बराबर 3 रख के और चेक कर लो। ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है। देखो इससे अपन कर सकते हैं। बेसिक मेथड से करें तो उससे भी अपन कर सकते हैं। इसको बेसिक मेथड से भी इसको किया जा सकता है। देखो एन वाले क्वेश्चन तो हमेशा एन बराबर 1 या 2 रख के करने चाहिए एग्जाम में। सारी क्वेश्चन कोई डेरिवेशन से या वैसे नहीं हो पाएंगे, इतना टाइम वहां नहीं होता है। ये तरीका जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब वैसे अगर अपन इस क्वेश्चन को करके देखें तो कैसे करके देखेंगे। देखो सुनेंगे इधर। देखो 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर अपने को ये दे रखा है। देखो अब जो प्रूव करना है उसमें देखो NC1 आ रहा है, NC0 नहीं आ रहा है। एक तो देखो NC1 आ रहा है, फिर NC2 के साथ में 2 आ रहा है। देखो तो NC2 के साथ में 2 कैसे ला सकते हैं बताओ। देखिए यहां पे NC2 के साथ में 2 कैसे आ सकता है, अवकलन करने से आ सकता है। देखो NC2 के साथ में 2 कैसे आ सकता है, अगर मैं इस पूरी स्टेप का अवकलन कर दूं तो NC0 तो हट ही जाएगा। अवकलन करेंगे तो अचर का अवकलन 0 हो जाएगा। NC1 x का मान अवकलन 1 हो जाएगा, और x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। देखो x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा। इससे आगे वाली जो स्टेप होगी वही तो होगी भाई NC3 x की पावर 3 होगी, तो इसका अपन अवकलन करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। देखो 3 नीचे आ जाएगा।
तो अगर 2 3 ये गुणा में आ रहे हैं तो इस बात को वैसे भी ध्यान में रखो, अगर 2 3 गुणा में आ रहे हैं तो ये जो रिजल्ट है इसका पहले अपने को अवकलन करना पड़ेगा। देखो फिर इसमें अगर अपन x की जगह 1 पुट करेंगे तब अपने पास ये मान आएगा। देखो अब इसमें तो थोड़ा देखना पड़ेगा अपने को, भाई ये जो स्टेप है इससे अपने को ये स्टेप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पे 2 3 ये अगर गुणा में आ रहे हैं तो गुणा में कैसे ला सकते हैं अपन, इनको अवकलन करके ला सकते हैं। देखो x की पावर n का अवकलन करेंगे तो n भी गुणा में आ जाएगा। देखो ये n गुणा में आ जाएगा। देखो तो पहले अपन समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे। देखो समीकरण नंबर 1 का अवकलन कर रहे हैं। देखो एक का अवकलन करने, समीकरण नंबर 1 का अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n का हो जाएगा कितना, n 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। देखो इधर अवकलन करेंगे तो एन सी 0 का तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आएगा एन सी 1, एन सी 1 आ गया। एक्स स्क्वायर का करेंगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 आ जाएगा। चलता जाएगा, लास्ट वाली स्टेप का करेंगे देखो एन सी एन, एक्स की पावर n का करेंगे तो n एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा। देखो ये आएगा। अब x बराबर 1 पुट कर दो। देखो इस x बराबर 1 पुट कर देंगे। देखो लिख लेना भाई साथ साथ आप लोग, x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो x बराबर 1 पुट करने पर उधर तो आ जाएगा n 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा। और यहां पे x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा nc1 प्लस 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3, चलता जाएगा। देखो लास्ट में आ जाएगा n इंटू nc8, ये मान अपने को निकालना था यहां पे। देखो ये रिजल्ट अपने को पूछा गया था। तो यहां थोड़ा सा आपको ये अगर पहले का किया हुआ आपका तभी ये कर पाओगे, लेकिन n बराबर 1 रखना 2 रखना वो तो किसी भी क्वेश्चन में आप कर सकते हो, तो वो तरीका भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। देखो सारे क्वेश्चन कोई डेरिवेशन से या उनसे हो नहीं पाते एग्जाम में, एग्जाम में कोई इनका अंत थोड़ी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन दे देते, लेकिन थोड़ा सा ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए कैसे इसका ऑप्शन अपन चेक कर सकते हैं, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। डेरिवेशन अपन इनकी पढ़ रहे हैं, अभी कुछ डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है उनको तो याद भी रखना साथ ही। एन से संबंधित कुछ क्वेश्चन अपन एक बार करके देख रहे हैं। देखो शॉर्ट तरीके से, फिर इनके डेरिवेशन भी पढ़ रहे हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर अपने को ये दे रखा है nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 एक, तब अपने को इसका मान पूछा गया है। nc1 nc0 प्लस nc2 nc1 इसका मान अपने को पूछा गया है। ऑप्शन यहां पे अपने को ये दे रखे हैं। देखो पहला ऑप्शन दे रखा है n प्लस 1/2, सेकेंड अपने को पूछा गया है, सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है n माइनस 1/2, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है n प्लस 2/2, इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। बताओ कौन सा उत्तर इसमें आ सकता है। देख कौन सा उत्तर ठीक रहेगा इसमें, इसी स्टेप को समझो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। देख एन से संबंधित क्वेश्चन है तो एग्जाम में इसी से करना है अपने को। देख एन बराबर 2 रख के देख लो, एन बराबर 2 रख के देखो सारी, एन बराबर अगर अपन 2 रखते हैं तो एन बराबर 2 रखने पर ये कितना बनेगा 2c1/2c0, यहां एन बराबर 2 रखेंगे तो ये बन रहा है 2c2/2c1। लास्ट वाली स्टेप को देख लो कहां तक लिखना है अपने को। लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर अगर 2 रखते हैं तो 2c2/2c1 आता है, वो आ चुका है। देखो तो यहीं तक लिखेंगे अपन। देखो फिर लास्ट वाली स्टेप में एन बराबर 2 रख के देख लेंगे कहां तक अपने को लिखना है, ये अपने को देखना पड़ेगा। देखो
ये ठीक है कि बात। अब यहां पे इसको सोल्व करें तो 2c1 का मान तो 2 हो जाएगा, 2c0 का मान 1 हो जाएगा, देख 2c2 का मान 1 हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा, ये आएगा। इसको सोल्व कर रहे हैं, इसका मान आ रहा है 5/2, इसका उत्तर आ जाएगा 5/2। देख अब ऑप्शन में n बराबर 2 रखो, कौन से 5/2 आ रहा है? किसी से भी नहीं आ रहा, कहीं गलत क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई, ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया, ध्यान नहीं। ऑप्शन इसमें ये था साथ में, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे n था साथ। तब एक सूत्र होता है n+1/2 होता है। सॉरी भाई, मैंने ध्यान दिया। वो क्वेश्चन अलग था, चलो कोई बात। स्टैंडर्ड रिजल्ट ही होता है, वही लिखना चाह रहा था मैं, ध्यान। तो यहां अपन देख रहे हैं कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। पहले ऑप्शन में अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन में कितना आएगा, देख पहले ऑप्शन में अगर n बराबर अपन 2 रखें तो n बराबर 2 रखने पर कितना आ रहा है, n बराबर 2 अगर अपन रखते हैं तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो वो सही नहीं है। देख सेकंड ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो 1 बनेगा, थर्ड ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देख तो यही ठीक रहेगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन। जो मैं क्वेश्चन लिख रहा था वो दोबारा मैं लिखता हूं, देखो डेरिवेशन इनकी अभी अपन देखेंगे आगे। देख ये क्वेश्चन था, देख क्वेश्चन ये था NC1 अपॉन, उस स्टेप का कोई लिखने का मतलब नहीं है बार बार, NC1 अपॉन NC0 प्लस 2 इंटू NC2 NC1, ये था क्वेश्चन। 3 इंटू NC3 इसका मान अपने को पूछा गया था, इसका मान अपने को पूछा गया। देख ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है n(n-1/2), सेकंड ऑप्शन दे रखा है n(n+1/2), थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है n(n+2/2). देखो देखिए कौन सा ऑप्शन यहां सही रहेगा। n बराबर 2 रखे, चेक कर लो, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। सूत्र भी है सीधा, ये देखेंगे अभी, इनका डेरिवेशन भी देखेंगे अपन आगे, सूत्र बनेगा ये। देखो अगर n से संबंधित क्वेश्चन है तो n बराबर 2 रखने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देख n बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो ये बनेगा, देखो 2c1 अपॉन 2c0, यह आ जाएगा 2c2 अपॉन में आ जाएगा 2c1, ये आ जाएगा। n बराबर 2 मैंने रख दिया, लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 2 रख के देख लेंगे। देख 2c1 का मान कितना हो जाएगा, 2, 2c0 का मान 1 हो जाएगा, 2c2 का मान 1 हो जाएगा, 2c1 का मान भी 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो इसका मान आता है 3। अब ऑप्शन में n बराबर 2 रखो, कौन से ऑप्शन से 3 आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा। देख ऑप्शन से अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन में अगर अपन देखें तो पहले ऑप्शन में कितना आ रहा है, n बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो 1 आ रहा है। देख तो ये सही ऑप्शन नहीं है। देखो सेकंड ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो ये आ रहा है 2, 3, नीचे 2 आ रहा है, देख यानी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सही उत्तर है। सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन है वो सही है। देखो एक बार अपन ये देख रहे हैं कि शॉर्ट तरीके से कैसे हो सकता है। देखो फिर इनके अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे सबके, ये एक सूत्र है, सीधा सूत्र ये वैसे याद रखना चाहिए, अपने पढ़ेंगे आगे अभी। तो n से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो n बराबर 2 रखने से हो जाता है। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर अपन देखें, जैसे देखो एक बार इसमें पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड 2018 में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यदि a बिलोंग्स टू n, तब अपने को इसका मान पूछा गया था। देखो a-2 NC3 a-3, ऐसे अपने को दे रखा है, n पदों तक दे रखा है। देखो n पदों तक का मान पूछा गया था। देखो
का मान पूछा गया था। ऑप्शन यहां आपने वो दे रखी थी, पहला ऑप्शन दे रखा था एन ए, सेकेंड ऑप्शन ए दे रखा था, थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा था एन ए माइनस 2 की पावर एन माइनस 1, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे। एन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो एन बराबर 2 रखने से हो जाएगा। देखो एन बराबर 2 रख के देखो, देखिए इसका मान एन बराबर 2 अगर रखेंगे तो एन बराबर 2 रखने पर कितना आ रहा है इसका मान, एन बराबर 2 रख रहे हैं, एन बराबर 2 रखेंगे कितना आएगा, देखो 2c1, एन की जगह अपन 2 रख रहे हैं। देखो लास्ट वाली स्टेप में देखो कहां तक लेना है अपने को, सुनो इधर सुनो, देखो क्या कह रहा है ये जो स्टेप है वो ये कह रही है कि एन पदों तक लेना है। अब एन का मान अपने 2 ले लिया तो इसका मतलब कहां तक लेंगे, 2 पदों तक लेंगे। देखो 2 पदों तक लेंगे, देखो इसमें एन बराबर 2 रख दो, यहां जैसे n+1 होता तो इसका मतलब 3 पदों तक लेते हैं अपन, n पदों तक लेना है अपने को, n पदों तक लेने का मतलब n बराबर 2 रखने का मतलब हो गया 2 पदों तक लेना है, तो 2 पदों तक का मतलब यहां तक लेना है। देखो यहां तक अपने को लेना है। अब इस स्टेप का मान निकाल के देख लो कितना आता है, 2c1 का मान तो हो गया 2, 2c2 का मान 1 हो जाएगा। इस पूरी स्टेप को सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, a आ जाएगा, a आ जाएगा। अब ऑप्शन में n बराबर 2 रख के देख लो, जिससे भी a आ रहा है वही उत्तर हो जाएगा। देखो अब यहां पे आप n बराबर 3 रख के चेक कर लो, चाहिए कोई 2 ही जरूरी नहीं है, 3 रख के चेक कर लो, 1 रख के चेक कर लो, किसी से भी हो जाएगा। ऑप्शन से अगर अपन देखें तो ऑप्शन से कितना आ रहा है, देखो ऑप्शन में अगर पहले ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो 2a बनेगा, इसका मतलब ये सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन में n बराबर 2 रखना ही नहीं है, a आ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो थर्ड ऑप्शन में n बराबर 2 रखेंगे तो अलग आ रहा है, 2a माइनस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही है। देखो n बराबर 3 रख के चेक करो, देखिए एक बार है, हाँ कितना आ रहा है, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखेंगे तो 1c1 वही तो है, तो इसमें से मान लो n बराबर 2 3 कोई भी रख के देख सकते हैं अपन, a-1 वही तो मैं बता रहा हूं ना आपको। n बराबर मान लो जैसे अपन 1 रख के, n बराबर 1 रखने से अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, n बराबर 1 रखने से कितना आ रहा है, a-1 आ रहा है। n बराबर 3 रख के चेक करो एक बार, हो जाता है, n बराबर 2 3 रखने से हो जाता है। ये तो एक शॉर्ट तरीके हैं। n बराबर 3 रख के चेक करो, देखिए एक बार n बराबर 3 रखने से कितना आ रहा है, कम से कम n बराबर 2 तो रख ही लिया करो, क्योंकि n बराबर 1 रखने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई जैसे मान लो 2n है, अब यहां पे देखो सुनना, इधर सुनना, देखो इधर सुनना, देखो n बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो ये भी a आएगा, ये भी a आएगा, क्योंकि n बराबर 1 का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए n बराबर कम से कम 2 रख लिया करो, 3 रख लिया करो, ये रख के देखा करो। n बराबर 3 रखने पे चेक करो, देखिए एक बार कितना आता है। n बराबर 1 की बजाय, ये ध्यान रखना भाई, ये तो देखो एक शॉर्ट तरीका है, n बराबर 1 की बजाय n बराबर 2 3 4 ये रख के देखा करो, क्योंकि n बराबर अब जैसे मान लो कहीं स्टेप a/n है, अब इसमें अगर n बराबर 1 रखोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें, तो n बराबर 1 का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। इसलिए n बराबर 2 3 4 ये रख के देखना चाहिए। देखो n बराबर 3 रखेंगे तो कितना आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो n बराबर 3 रखेंगे तो ये बन रहा है 3c1 a-1 3c2 a-2, यहां आ जाएगा 3c3 a-3, ये आएगा। 3c1 का मतलब 3 हो गया, 3c2 का मतलब भी हो गया 3, 3c3 का मतलब 1 हो जाएगा। हमेशा आएगा n बराबर 2, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि n बराबर 2 से स्टार्ट कर देंगे अपन, क्योंकि n बराबर 1 का कोई इंपैक्ट नहीं आता है। अगर गुणा में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भाग में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो देखो 3a से 3 कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है माइनस की 3, ये आ रहा है प्लस का 6, a-3 आ रहा है, यानी इसका मान a आ रहा है, वो ये आ रहा है। 4 रख के देखोगे तो भी यही मिलेगा आपको, 1 रख के इसने से वो नहीं हो पाता है, इसलिए n बराबर 2 3 4 ये रख के देख लेंगे। ये तो शॉर्ट तरीके हैं, आपकी सुविधा के लिए हैं, इससे अपने को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, कहने का मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक तो जो नए स्टूडेंट है थोड़ा समझना भाई, अभी आज
इस तरीके से अपन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का पार्ट है। जो बेसिक चीजें हैं द्विपद प्रमेय की वो कल अपन पढ़ चुके हैं, जैसे विशिष्ट पद ज्ञात करना और ज्ञात करना। ये लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ जो होता है ना, वो पार्ट अपन पढ़ रहे हैं देखो, है ना। क्योंकि शनिवार को मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि भाई शनिवार को नए स्टूडेंट कम आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, तो थोड़ा सा इस तरीके से समझना, है ना। थोड़ा अलग टाइप का पार्ट है। यहां अपन देख रहे हैं जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है देखो, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, a0 प्लस a1 एक्स प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a2n, एक्स की पावर दे रखा है 2n। तब अपने को इसका मान पूछा गया है, a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a2n, इसका मान अपने को पूछा गया है। ऑप्शन ये दे रखे हैं अपने को, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 माइनस 3n अपॉन 2 दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 1 प्लस 3n अपॉन 2 दे रखा है। देखो कोई भी ऑप्शन नहीं, इसी तरीके से और ऑप्शन दे रखे हैं। देखो आप सुनेंगे, देखो इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से अपन करते हैं। देखो एक तरीका तो ये है कि n बराबर 1 रख लो, 2 रख लो, उससे हो जाएगा। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो एक अपन बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से अपन इसको करते हैं। देखो n बराबर 2 अगर अपन रखेंगे तो देखो इसका अपने को क्यूब खोलना, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा पूरे का। देखो अब यहां इस पर डिपेंड कर रहा है, यहां अपन n बराबर 1 रख के चेक कर लेंगे। यहां अपन जैसे n बराबर 1 लेंगे तो वो अपनी सुविधा रहेगी। अगर n बराबर 2 लोगे तो इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा पूरे का आपको, बाकी n बराबर 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस। तो यहां अगर अपन n बराबर 1 लेते हैं, देखो सुनना इधर सुनना, n बराबर 1 से कैसे कर सकते हैं। अब ये जो तरीका वो ये ऐसा तरीका मैं बता रहा हूं, जैसे n बराबर 1 वाला जो तरीका है ना, अगर आपने ये पहले पढ़ा हुआ नहीं है क्वेश्चन तो भी अपन कर सकते हैं आसानी से। भैया n बराबर 1 रख दो, n बराबर 1 रखोगे तो इधर कितना आएगा? देखो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और इधर n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? a0 प्लस a1 एक्स प्लस कितना आएगा? a2 एक्स स्क्वायर आएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन को मैं n बराबर 1 के लिए सोल्व कर रहा हूं। देखो अपने को पूछा गया n के लिए, जबकि मैं इसको सोल्व कर रहा हूं n बराबर 1 के लिए। देखो n बराबर 1 लेते हैं तो लास्ट वाली स्टेप आएगी a2 एक्स स्क्वायर आएगा। देखो अब दोनों तरफ अगर अपन कंपेयर करें तो a0 का मान तो हो गया 1, a1 का मान कितना हो गया? -1, a2 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब अपने को किसका मान पूछा गया है, यानी इस कंडीशन को काम में लेके अपने को इसका मान निकालना है। देखो इसका मान निकालना है। अब इसमें n बराबर 1 रखूंगा तो कितना आएगा इसका मान? n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो a0 आ गया, फिर कितना आएगा? लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 1 रख के देख लो, लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 1 रख रहे हैं तो a2 आ रहा है, तो a2 तक आ गया। अब a0 प्लस a2 का मान अगर देखें तो a0 का मान तो 1 हो गया, a2 का मान भी 1 हो गया, यानी इसका मान कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो अब ऑप्शन में n बराबर 1 रख दो, जिस ऑप्शन से 2 आ रहा है वो उत्तर होगा। देखो ऑप्शन में n बराबर 1 रख देंगे, देखो ऑप्शन में n बराबर 1 रख देंगे। देखो पहले ऑप्शन में अगर n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। सेकंड ऑप्शन में अगर n बराबर अपन 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही होगा। देखो सेकंड ऑप्शन यहां पे सही है। देखो बताओ ये बात समझ रही हो क्या? देखो देखिए n से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो n बराबर 1 या 2 से हो जाता है। n बराबर 2 मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि n बराबर 2 लेने का मतलब इसमें 6 स्टेप आ जाएंगे, फिर उसका पूरे का स्क्वायर खोलना पड़ेगा अपने को, तो इसलिए मैंने n बराबर 1 ले लिया। n बराबर 1 लेके फिर दोनों तरफ अपने इसको कंपेयर किया। देखो गातों की तुलना करके अपने इस क्वेश्चन को किया। देखो ऐसे तरीके अपने को ध्यान में रखने चाहिए, सबकी कोई डेरिवेशन अपने ध्यान में नहीं रहेंगे या सबके तरीके ध्यान में नहीं रहेंगे। n से संबंधित क्वेश्चन है, ऑप्शन चेक करना है अपने को, तो कुछ n बराबर 1 रखो, 2 रखो, उससे हो जाता है कई बार क्वेश्चन आसानी से। देखो अब वैसे अगर अपन करके देखें, ये लिख लिया कि सब लोग लिख लो इसको पहले। देख थोड़ा सा जल्दी लिख लेना भैया आप लोग। वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो सुनना, इधर सुनना। देखो वैसे इस क्वेश्चन को करके देखेंगे तो कैसे करेंगे? देखो सुनना, देखो कैसे करेंगे। इधर इसकी सहायता से अपने को इसका मान निकालना है। देखो और इसमें a0 आना चाहिए, a2 आना चाहिए, a4 आना चाहिए, यानी a1 नहीं आना चाहिए। देखो
A1 नहीं आना चाहिए, फिर A3 नहीं आना चाहिए। देखो तो यानी केवल अपने को कौन से पद लेने हैं, देखो विषम पद लेने हैं, पहला पद लेना है, तीसरा पद लेना है, ऐसे पद लेने हैं। देखो तो इसका तरीका ये होता है कि ये जो प्रसार है इसमें एक बार तो x बराबर 1 रख दो, एक बार इसमें x बराबर -1 रख दो, फिर दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ेंगे तो ये A1 A3 वाली स्टेप कैंसिल हो जाएंगे। देखो तो इस तरीके से मैं बता रहा हूं। देखो इसको अपने समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो लिख लेना भाई, ये भी लिखना आप। देखो x बराबर 1 पुट कर रहे हैं अपन। देखो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 पुट कर रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 पुट करेंगे तो उधर कितना बन जाएगा, x बराबर अगर अपन 1 रखेंगे तो उधर तो 1 ही बनेगा। देखो 1 ही बनेगा। यहां पे x बराबर 1 करेंगे तो A0 प्लस A1 प्लस A2 चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा A2n, ये आ जाएगा। देखो इसको मैंने समीकरण नंबर कह दिया 2 कह दिया। देखो अगर अपने को इस स्टेप का मान पूछते तो x बराबर 1 रखने से आ गया अपने पास इसका मान। अगर 1 प्लस होता 1 माइनस होता तब क्या करना होता है, x की जगह -1 रखना होता। देखो एक बार इसमें x की जगह -1 रख दो। देखो ये अभी देख रहे हैं अपन, आगे भी आएंगे, डेरिवेशन करेंगे अभी। देखो x बराबर -1 रख दो। देखो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में अगर x की जगह मैं -1 करता हूं तो वहां बनेगा 3 की पावर है। इधर x की जगह -1 करेंगे तो A0 माइनस A1 प्लस A2 चलता जाएगा। यहां पे x की जगह -1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो गया। देखो -1 का स्क्वायर वापिस कितना बन जाएगा, प्लस, ये आ गया। देखो तो ये ध्यान रखना। देखो अगर 1 प्लस हो 1 माइनस हो तब अपने को मान इस तरीके से निकालने। देखो 1 प्लस हो 1 माइनस हो तब x बराबर -1 पुट करना चाहिए। देखो आगे डेरिवेशन में सीख रहे हैं अभी अपन ऐसी बातें, थोड़ा इंटरेस्ट ले इसमें। देखो सुनेंगे, इधर सुनेंगे एक बार। अगर इन सब का अपने को मान निकालना होता है तब तो अपन x बराबर 1 पुट करते। अगर 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस बनाना होता है तब अपन क्या करते, इसके अंदर x बराबर -1 पुट करते। अगर अपने को समपद जोड़ने हैं या केवल विषम पद जोड़ने हैं तब अपन क्या करेंगे, एक बार x बराबर 1 पुट करेंगे, एक बार x बराबर -1 पुट करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। देखो इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ रहे हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे, इधर आ जाएगा 1 प्लस 3 की पावर है। यहां जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2, A0 A1 कैंसिल हो जाएगा, A2 आएगा, A3 भी कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में आएगा A2n आएगा। ये आएगा। अब 2 का भाग दे दो इसमें, 2 का भाग देंगे तो 1 प्लस 3 की पावर n y2 बराबर आ जाएगा A0 प्लस A2 प्लस A2n आ जाएगा। ये उत्तर आ गया। देखो ये इसका उत्तर आएगा। देखो तो बेसिक तरीका ये है। देखो और बाकी n बराबर 2 रखने से 3 रखने से ही पता लग जाता है। कुछ डेरिवेशन अपन पढ़ रहे हैं। देखो अभी n से संबंधित क्वेश्चन, इसको क्लियर याद कर लो। देखो n से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपको n बराबर 1 या 2 रख के करना है। देखो n बराबर अगर 2 रखने से बड़ा बनना है तो n बराबर 1 रख लो, वरना हमेशा n बराबर 2 रखो। n बराबर 2 रखने से अपने को पता लग जाएगा उत्तर का। देखो कोई भी क्वेश्चन हो सभी में पता लग जाता है। देखो फिर भी अपन देखो कुछ संबंध अपन पढ़ रहे हैं। देखो द्विपद गुणांकों में संबंध, एक आर्टिकल लिख लो और इनको सीधा भी याद रखने की कोशिश करेंगे। देखो द्विपद गुणांकों में संबंध, डेरिवेशन अपन कुछ पढ़ रहे हैं। देखो द्विपद गुणांकों में संबंध, रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल कोफिशिएंट। द्विपद गुणांकों में संबंध, कुछ सूत्र बन जाएंगे इससे अपने पास। देखो उनको याद करना आपको। देखो इस प्रसार को लेके चल रहे हैं अपन। 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या प्रसार होता है, बताओ। देखिए क्या प्रसार होता है। सबसे पहले आएगा NC0, फिर आएगा NC1, एक्स की घातें बढ़ती जाएंगी, फिर आएगा NC2 एक्स स्क्वायर चलता जाएगा, लास्ट में आएगा NCn एक्स की पावर n। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया बना। इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। देखो इसमें अगर मैं x बराबर 1 पुट कर दूं तो देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। देखो x बराबर अगर अपन 1 रखते हैं तो इसमें बनता है देखो 2 की पावर n, इधर तो 2 की पावर n बन जाएगा, इधर आ जाएगा देखो NC0, NC1, NC2 चलता जाएगा, कितना आ जाएगा NCn, ये आ जाएगा। तो ये अपन एक रिजल्ट यहां देख रहे हैं।
यानी NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN का मान किसके बराबर होता है? 2 की पावर n के बराबर होता है। इसको सूत्र के रूप में भी याद रखेंगे। देखो आप जगह जगह जरूरत पड़ेगी, हर कहीं जरूरत पड़ जाएगी इसकी। और दूसरी बात अपने यहां से क्या सीखी, अगर पूरे प्रसार में गुणांकों का योग अगर ज्ञात करना हो, ये गुणांकित हो गए, देखो द्विपद गुणांकित हो गए, तो द्विपद गुणांकों का योग अगर ज्ञात करना हो तो चरों की जगह एक रख देते हैं। इसका जनरलाइजेशन यानी जो जनरल बात अपने याद की वो तो ये याद की कि चरों का अगर योग करना है, ये सॉरी गुणांकों का अगर योग करना है तो चरों की जगह एक रख दो। देखो और वैसे सूत्र भी याद रखना है अपने को। देखो सूत्र भी याद रखेंगे। देखो कई बार इसको अपन ऐसे भी लिख देते हैं, देखो ऐसे भी लिखा हुआ होता है 2 की पावर n, बार बार ये n नहीं लिखते हैं। देखो शॉर्ट में इसको C0 C1 C2 ऐसे भी लिख देते हैं। लास्ट में Cn, अगर लास्ट में Cn लिखा हुआ है इसका मतलब सब जगह n है ऊपर। देखो ऊपर सब जगह n है। देखो तो ऐसे भी इसको लिखा जाता है। देखो इस तरीके से भी इसको अपन लिख सकते हैं। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अब अपने को क्या करना है, देखो एक जगह प्लस आ गया, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस ऐसे बनाना है। बताओ क्या करेंगे उसके लिए? अगर सभी का योग करना है तब तो x बराबर 1 पुट करना है। अगर एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, ऐसा करना है तब क्या करेंगे? तब समीकरण नंबर 1 में x बराबर -1 रख देंगे। तब समीकरण नंबर 1 में x बराबर रख देंगे -1, x बराबर रख देंगे -1। समीकरण नंबर 1 में x बराबर -1 पुट कर देंगे। देखो x बराबर -1 पुट करेंगे तो उधर तो 0 हो जाएगा। देखो x बराबर -1 पुट करेंगे उधर तो 0 हो गया। यहां पे कितना आ जाएगा? देखो NC0 NC1 ये बनेगा। देखो NC2 यहां आ जाएगा -1 की पावर n इंटू NCN, यह आ गया। देखो तो ये भी एक रिजल्ट ही है, इसको भी याद करो आप लोग, थोड़ा थोड़ा ध्यान में रख लो इनको। ये रिजल्ट है। देखो एक अगर एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, तब उसका मान कितना आता है? 0 0 आएगा। देखो उसका मान, तब उसका मान 0 आएगा। देखो अब अपने को लेके आना है, मान लो केवल विषम पदों के गुणांक देखने हैं। विषम पद का मतलब पहला पद, तीसरा पद, उनके गुणांक देखने हैं। पहला पद का मतलब तो NC0 हो गया, तीसरे पद का मतलब NC2 हो गया। तो वो अगर अपने को देखने तो कैसे देखेंगे बताओ? समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ देंगे। देखो समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो इधर तो बन जाएगा 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और इधर आ जाएगा कितना? 2NC0 2NC2 2NC4 चलता जाएगा आगे। देखो 2 का भाग दे देंगे तो इधर आ जाएगा 2 की पावर n-1 NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 चलता जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपन देख रहे हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा। या इस बात को अपन ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये विषम पद ही तो है, ये पहला पद है, ये तीसरा पद है, तो विषम पदों के गुणांकों का योग। कई बार ये ऐसे भी पूछा जाता है इस बात को कि विषम पदों के गुणांकों का योग, विषम पदों के गुणांकों का योग, विषम पदों के गुणांकों का योग। सम पदों के गुणांकों का योग करेंगे वो भी इतना ही आएगा। समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा देंगे या 2 में से 3 को घटा देंगे, वो भी इतना ही आता है। सम पदों के गुणांकों का योग, सम पदों के गुणांकों का योग, वो कितना हो जाएगा? याद करो इस बात को, कितना हो जाएगा? 2 की पावर n-1 क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये 5-4 डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, ये सूत्र के रूप में याद रखो आप। वैसे तो इनका कोई अंत नहीं है, लेकिन 5-7 डेरिवेशन अपन करेंगे। देखो क्वेश्चन देखो शॉर्ट में ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो आपको ये पूछ लिया, ये कह दिया कि 1 प्लस x की पावर 50 है, इसके प्रसार में विषम पदों के गुणांकों का योग बताओ कितना है? 1 प्लस x की पावर 50 के प्रसार में विषम पदों के गुणांकों का योग कितना आएगा? विषम पदों के गुणांकों का योग पूछ लिया। देखो आप विषम पदों के गुणांकों का योग लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसलिए अपने को ये डेरिवेशन याद रखनी जरूरी है। देखो क्वेश्चन ही है, देख 1 प्लस x की पावर 50 के प्रसार में
विषम पदों के गुणांकों का योग। का योग पूछा गया है। तो अभी अपने सूत्र देखा है कितना होता है, 2 की पावर n-1 होता है, तो आ जाएगा 2 की पावर 49, ये उत्तर आ जाएगा। देखिए तो सभी गुणांकों का योग होता है 2 की पावर n, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस है तब होगा 0, और अगर अपने को केवल विषम पद देखने या समपद देखने हैं तब होता है कितना, 2 की पावर n-1 होता है, तब हो जाएगा 2 की पावर n-1, ये हो जाएगा। ऐसे ही ये जो अपने प्रसाद लिया था ना 1 प्लस एक्स की पावर n, जो समीकरण नंबर 1 है, उसका अवकलन और समाकलन करके भी कुछ इंपॉर्टेंट संबंध अपन निकाल सकते थे। इसी में आगे वाला पार्ट है, देखो अवकलन द्वारा, अवकलन द्वारा, अवकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध, अवकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध। अवकलन द्वारा कुछ संबंध अपन देख सकते हैं। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n का ये फॉर्मूला होता है। देख क्या फॉर्मूला होता है, nc0 प्लस nc1 x nc2 x स्क्वायर, चलता जाता है ncn x की पावर n, ये होता है। जो रिजल्ट अपने को पूछा गया है उसमें देखो ये जो घात है अगर गुणा में आ रही है तब अपने को अवकलन करना चाहिए। देख इस बात को इस तरीके से याद करेंगे, देखो ये जो घात है अगर गुणा में आ रही है ना, जैसे यहां 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, गुणा में अगर 2 3 आ रहा है तब तो अपने को इसका अवकलन करना चाहिए, और नीचे अगर 2 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है तब अपने को समाकलन करना चाहिए। देख गुणा में 2 है तब तो अवकलन करेंगे, और नीचे अगर nc2/2 होता, nc3/3 होता तब आता समाकलन से, हो तब समाकलन से आएगा, है ना। तो यहां अपने को जैसे अवकलन की बात अपन कर रहे हैं तो अवकलन कर दो। देखो इसका x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं, देखो x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अपन अवकलन कर रहे हैं। यहां आ जाएगा n1 प्लस एक्स की पावर n-1, ये आ गया। इधर अवकलन कितना आ जाएगा, nc0 का तो 0 हो जाएगा, nc1 आएगा। यहां आ जाएगा nc2, साथ में आ जाएगा 2x, फिर आएगा nc3, साथ में आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर आएगा ncn nx की पावर n-1 आएगा, ये आएगा। एक स्टेप मैंने यहां और लिख दी nc3x3, उसका किया ये किया, सही बात। अब x बराबर 1 पुट कर दो, इसमें x बराबर 1 पुट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ये तरीका ध्यान में रखना है, और बाकी कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है इसके अंदर, थोड़ा ये तरीका ध्यान में रख लेंगे। देखो अगर n वाला क्वेश्चन आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो n बराबर 2 रखने से चेक हो जाएगा। यहां अपन देखो x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n2 की पावर n-1, यहां आ जाएगा कितना, nc1, 2nc2, 3nc3, चलता जाएगा, लास्ट में आ जाएगा n इंटू ncn। ये एक रिजल्ट अपन देख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर कह देंगे 2। अगर अपने को एग्जाम में इस स्टेप का मान पूछा गया तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे या दूसरे तरीके से, n बराबर 2 रखने से हो जाएगा। भाई एग्जाम में अगर इसका मान पूछा गया तो n बराबर 2 रख के करना है, कोई ऐसे नहीं करने की जरूरत है। इसकी जरूरत तो आपको कब पड़ेगी, अगर यहां पे n की जगह 2 ये n ने देखिए अपने को अगर ऐसे दे देंगे, ये क्वेश्चन 10c1 मान लो ऐसे दे दिया, 2 इंटू 10c2 प्लस 3 इंटू 10c3, और लास्ट में अपने को कह दिया 10 इंटू 10c10, इसका मान बताओ, तब अपने को ये सूत्र याद रखना पड़ेगा। फिर देखो या तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ये गुणा में कैसे आते हैं, देखो 2-3 गुणा में कैसे आते हैं, ये ध्यान होना चाहिए, या ये सूत्र याद होना चाहिए। देखो अब अगर अपने को इसी स्टेप का मान निकालना है तो अगर अपने को सूत्र ध्यान में है तो सूत्र अगर है n2 की पावर n-1 है तो सीधा n की जगह 10 कर देंगे, इसका मान आ जाएगा। देखो इसका मान आ जाएगा,
तो अगर एन से संबंधित पूछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ज्यादातर एन से संबंधित पूछते हैं। फिर भी अगर कोई ऐसे पूछ ले तो कुछ डेरिवेशन अपन देख रहे हैं, देखो तो या तो तरीका ध्यान में रख लो या उसका सूत्र ध्यान में रख लो। देखो अब यहां जैसे अगर अपने को इसी स्टेप का मान निकालना होता मान लो, और ये सूत्र भी याद नहीं है, तो यहां अपन देख रहे हैं टेन सी टेन आ रहा है, तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 10 का प्रसार लेना पड़ेगा अपने को। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन का जो प्रसार अपने लिया ना, वैसे ही 1 प्लस एक्स की पावर 10 का प्रसार अपन लेके चलेंगे। देखो 1 प्लस एक्स की पावर 10 का प्रसार आ जाएगा, फिर उसका एक बार अवकलन करेंगे, फिर उसमें एक्स बराबर 1 पुट करेंगे। देखो फिर उसमें एक्स बराबर 1 पुट करेंगे तो ये स्टेप बनेगी। देखो ये स्टेप बन जाएगी। तो इसलिए अपन कुछ डेरिवेशन देख रहे हैं। देखो बाई चांस ऐसा पूछा जाए तो इस तरीके से करना है ना। अगर मान लो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो, देखो सुनना इधर सुनना, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार देखना। देखो यहां जैसे 2 का स्क्वायर हो, यहां 3 का स्क्वायर हो, तो कैसे करोगे बताओ। देखिए मान लो यहां 2 का स्क्वायर हो, यहां 3 का स्क्वायर हो, तब अपन कैसे निकालेंगे इसका मान। पहले अपने को इसको अक्स से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। देखो अगर इस पूरी स्टेप को मैं अक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां देखो अक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहां बन जाएगा अक्स की पावर 3। अब यहां पे जैसे एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसका दोबारा अवकलन करूंगा तो जो स्क्वायर है वो नीचे आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा तो यहां 2 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो यहां अगर इसका मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एक्स क्यूब है, देखो एक्स की पावर 3 है। अगर इसको एक्स की पावर 3 है, इसको अगर अपन अवकलन करेंगे तो 3 नीचे आ जाएगा। देखो तो साथ में 3 का स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो अगर साथ में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर ऐसे आ रहा है, तब अपने को एक बार अवकलन और करना पड़ेगा। देखो पहले एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर अवकलन और करना पड़ेगा। देखो है ना, तो वो और देखते हैं आगे थोड़ा। समीकरण नंबर 2 को एक्स से गुणा कर दो। देखो समीकरण नंबर 2 है, उसको अपन एक्स से गुणा कर रहे हैं। देखो तरीका थोड़ा ध्यान में रख लो, बाकी ज्यादा सूत्र तो याद रहेंगे नहीं, थोड़ा तरीका ध्यान में रखो। ये देखो समीकरण नंबर 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा एन एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1, ये आ जाएगा। इधर आ जाएगा एन सी 1 एक्स 2 इंटू एन सी 2 एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा 3 इंटू एन सी 3 एक्स क्यूब, चलता जाएगा। यहां पे आ जाएगा n इंटू एन सी एन एक्स की पावर n, ये आ गया। देखो n से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पूरे समीकरण को। देखो अब पहले अपने को अवकलन करना पड़ेगा। देखो ये 2 नीचे कब आएगा, यदि अवकलन करेंगे तब, तो अवकलन कर दो पूरे का। देखो पूरे का अवकलन करेंगे, पूरे का अवकलन करेंगे। इसका अवकलन कर सकते हो क्या, देखो कितना आ जाएगा एन एक्स, इसका करेंगे तो ये बनेगा एन माइनस 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 2, फिर इसको स्थिर करके एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इधर अगर अपना इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन सी 1 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 स्क्वायर बन जाएगा। देखो ये आएगा। देखो इसका करेंगे तो ये बनेगा 3 स्क्वायर, लास्ट में ये आ जाएगा कितना एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा। अब x बराबर 1 पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा। x बराबर 1 पुट कर देंगे। बस थोड़ा ऐसे ध्यान में रख लेना कि इस तरीके से होते हैं ये, बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है इनकी। x बराबर 1 पुट कर दो। देखो x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो एन एन माइनस 1, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर एन माइनस 2। यहाँ पे x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 2 की पावर n माइनस 1। यहाँ x की जगह अगर अपन 1 देखेंगे तो एन सी 1 2 का स्क्वायर, एन सी 2 3 का स्क्वायर, एन सी 3 चलता जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू एन सी एन, आ जाएगा ये आ जाएगा। पूरे में से देखो 2 की पावर n माइनस 1 अपन कॉमन ले सकते हैं, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 पूरे में से कॉमन ले लेंगे। देखो तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहां बन जाएगा कितना
n माइनस वन बाई टू बच जाएगा और यहां आ जाएगा प्लस, ये आएगा देखो, इधर ये स्टेप आ जाएगी सेम। अब इसको पूरे को अगर अपन सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, एन एन प्लस वन, टू की पावर एन माइनस टू बन जाएगा। देखो देखिए इतना बन जाएगा क्या, नीचे टू है देखो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला टू है वो ऊपर चला गया और इधर ये आ ही रहा है देखो, इसको अपन लिख सकते हैं वन का स्क्वायर एन सी वन, टू का स्क्वायर एन सी टू, थ्री का स्क्वायर एन सी थ्री, एन स्क्वायर एन सी एन। ये एक रिजल्ट अपन देख सकते हैं। तो अवकलन द्वारा देखो अपन इस तरीके से संबंध यहां देख सकते हैं। देखो अगर गुणा में टू थ्री ये आ रहे हैं या टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर आ रहा है तो अपने को अवकलन करके फिर करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। देखो उस क्वेश्चन को अवकलन करके फिर करके देखेंगे। देखो ऐसे देखो समाकलन द्वारा कुछ संबंध अपन देख सकते हैं। समाकलन द्वारा कुछ संबंध अपन देख रहे हैं भाई, समाकलन द्वारा समाकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध। समाकलन द्वारा द्विपद गुणांकों में संबंध, वही अपने को वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लेके चलना है। देख वन प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार कितना हो जाएगा, एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर, लास्ट में आ जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन। इसको समीकरण नंबर अपन ने एक कह दिया। देखो समाकलन कब करना होगा, देखो नीचे अगर अपने को टू लाना है, अगर गुणा में टू लाना है तब तो अवकलन करना है, और नीचे अगर टू लाना है थ्री लाना है तब अपने को करना पड़ेगा समाकलन। अब यहां अगर मैं वैसे समाकलन कर देता हूं, एनईसी समाकलन कर देता हूं तो एक कांस्टेंट हो रहेगा, देखो यहाँ पे सी हो रहेगा, आएगा ना भाई। सामान्य समाकलन करेंगे तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक सी हो रहेगा, फिर उस सी का मान और निकालना पड़ेगा अपने को। तो इसलिए अपन इसका अनिश्चित समाकलन करके निश्चित समाकलन करेंगे। देखो इसका समाकलन करेंगे अपन जीरो से एक तक, जीरो से एक तक अपन इसका समाकलन करेंगे। देखो जिससे अपने पास एक संबंध आ जाएगा। देखो तो अंतराल 0 1 में वैसे समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, फिर उसका मान निकालना पड़ेगा। तो अंतराल 0 से 1 में अपन समाकलन कर रहे हैं, अंतराल 0 से 1 में समाकलन करने। वन प्लस एक्स की पावर एन का समाकलन कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से 1, 0 से 1 आ गई। कितनी आएगी, सभी का समाकलन कर दो। इसका समाकलन करेंगे एन सी 0, 1 का एक्स हो जाएगा, एन सी 1 एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एन सी 2 एक्स स्क्वायर का करेंगे एक्स क्यूब अपॉन 3, चलता जाएगा एन सी एन एक्स की पावर एन का करेंगे एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। लिमिट आ जाएगी 0 से 1, 0 से 1 आ जाएगी, 0 से 1 लिमिट आ जाएगी। देख अब इसमें लिमिट रख दो। देखो एक्स की जगह अगर मैं 1 करूंगा तो कितना बनेगा, सुनना देखो इधर एन प्लस वन, नीचे तो देखो एन प्लस वन है वो तो कांस्टेंट है। एक्स की जगह अगर अपन 1 करेंगे तो ये 2 बनेगा। देखो 2 की पावर एन प्लस वन आ गया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट करेंगे, एक्स की जगह 0 करेंगे तो 1 बनेगा। देखो तो इधर तो इतना बनेगा। देखो एक्स की जगह पहले मैंने 1 कर दिया, फिर एक्स की जगह 0 कर दिया, देखो लोअर लिमिट कर दी। इधर भी लिमिट रखो। देखो एक्स की जगह अगर मैं 1 करता हूं तो ये बनेगा कितना, एन सी 0, यहां आ जाएगा एन सी 1, 1 का स्क्वायर अपॉन 2,
सीधा ही मैं लिख दूं इसको वैसे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो एन सी 1/2, यहां आ जाएगा एन सी 2/3, चलता जाएगा, यहां पे आ जाएगा एन सी एन अपॉन एन प्लस 1, माइनस करके फिर एक्स की जगह 0 करेंगे तो पूरी स्टेप 0 बन रही है। देखो तो यहां अपन एक संबंध देख सकते हैं, देखो यहां अपन एक संबंध ये देख सकते हैं, अगर नीचे 2 आ रहा है 3 आ रहा है तब अपने को समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा ये मतलब बोरिंग टाइप का है, थोड़ा देखना है एक बार। तो नीचे अगर 2 3 बनाने हो तब अपने को क्या करना है, समाकलन करना है। देखो या तो सूत्र या अपने को याद रखना है, यही तरीका ध्यान में रखना है। देखो अगर यहाँ पे अपने को जैसे देखो, अगर अपने इसकी लिमिट अपने 0 से 1 ली तो यहाँ क्या बन रहा था, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब ऐसे बन रहा था। देखो एक्स की जगह 1 रखने में ही तो आ रहा था, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब ही आ रहा था। अगर मान लो अपने को ऊपर लाना होता, 2 का स्क्वायर लाना होता, 2 की पावर 3 लाना होता, 2 की पावर n+1 लाना होता, तब अपन इसका समाकलन कर देते 0 से 2 तक, 0 से 2 तक समाकलन कर देते। भाई अगर ऐसी स्टेप बनानी होती, मान लो अपने को nc0 साथ में 2, nc1 ऊपर 2 का स्क्वायर अपॉन 2, nc2 यहां पे अपने को बनाना है 2 का क्यूब अपॉन 3, ऐसी स्टेप बनानी है। देखो तो ऐसी स्टेप बनाने के लिए इसका समाकलन कर देंगे अपन 0 से 2 तक, 0 से 2 तक करेंगे तब ये स्टेप बन जाएगी। देखो समझ रहे हो क्या, समाकलन करके देख लो 0 से 2 तक, देखो इसको 0 से 2 तक समाकलन करके देखो, अंतराल 0 से 2 में समाकलन करके देख रहे हैं। अब वैसे तो इसका मान देखो, सुनो इधर सुनो, देखो अगर अपने को एग्जाम में इसका मान पूछा गया है और अगर n दे रखा है तो आपको इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, n बराबर 2 रखने से पता लग जाएगा। n बराबर 2 रख के देख लो आप, दोनों पक्ष बराबर ही आएंगे। सुनना देखो इधर, अगर मैं n बराबर 2 रखूं तो ये कितना बन रहा है, 2c0 बन रहा है। यहाँ पे n बराबर अगर अपन 2 रखेंगे तो ये बन रहा है 2c1/2 बन रहा है। यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे तो लास्ट में 2c2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां तक की स्टेप अपने को लेनी पड़ेंगे। देख यहां तक की स्टेप लेनी पड़ेंगे। n बराबर 2 रखने का मतलब कहां तक की स्टेप लेंगे, लास्ट वाली स्टेप में n बराबर 2 रख के देख लिया करो। अब इसका मान अगर अपन देखें तो 2c0 का मान 1 हो गया, ये हो गया कितना, ये भी 1 हो गया, और ये कितना हो गया 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 7/3, ये आ गया। अब उसमें रखो, देखो लेफ्ट हैंड साइड में n बराबर 2 रखेंगे तो n बराबर 2 रखने पर कितना आएगा, 2 की पावर 3 - 1 नीचे 3, यानी वही 7/3 आ रहा है। तो n से संबंधित अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा n बराबर 2 रखने से पता लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो कहीं जरूरत पड़ जाए, n बराबर 10 दे रखा है और दे रखा है, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि भी इस तरीके से भी अपन कर सकते हैं, इस क्वेश्चन समाकलन करके भी किए जा सकते हैं। देख n से संबंधित पूछा जाए तो ऐसे ही होगा, हमेशा इसी तरीके से करेंगे। 0 से 2 में समाकलन करो, देखो इसका कितना आता है, 0 से 2 में समाकलन कर देंगे। देखो अंतराल 0 से 2 में समाकलन करने पर बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार थोड़ा सा अपन देख रहे हैं कि ऐसे हो सकता है, ज्यादा इसको कोई वो इस तरीके से अपन मान लो ये डेरिवेशन वगैरह कर सकते हैं। 0 से 2 में समाकलन करो, बताओ क्या आएगा, आप खुद बताओ। देखिए 0 से 2 में समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा, इसी से कर लेते हैं सीधा अपन। देखो इसी से इसकी लिमिट 0 से 2 ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से मैं दे रहा हूं। देखो लिमिट ले लो इसकी, ये ले ले, समीकरण नंबर 2 है उसी से मैं कर रहा हूं सीधा, 1 + x की पावर n+1/n+1, लिमिट होगी इसकी 0 से 2, इधर आ जाएगा nc0 x प्लस nc1 x² nc2 x³ 3 ncn x की पावर n+1/n+1, लिमिट आ जाएगी इसकी 0 से 2 तक, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 तक। तो इधर 0 से अपन 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर n+1 माइनस 0 रखेंगे 1, नीचे आ रहा है n+1,
यहाँ पे n की जगह अगर अपन 2 करेंगे तो ये कितना बन रहा है, सॉरी x की जगह अपन 2 करेंगे तो x की जगह 2 करने पर ये बन रहा है 2 इंटू एन सी जीरो, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर एन सी वन, यहाँ पे बन जाएगा 2 का क्यूब, यहां बन जाएगा 2 की पावर n प्लस वन। लिमिट ले रहे हैं देखो अपन इसके अंदर एन सी एन आ जाए, तो ये भी एक रिजल्ट अपन देख सकते हैं, देखो यहां पर ये अपन देख रहे हैं। इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 हो गए, नीचे 2 3 1 आ ही रहे हैं तो एक आ रहा है। तो ऐसी स्टेप का मान अगर निकालना हो, जैसे 2 का स्क्वायर ये बनाना हो, तब अपने को 0 से 2 में समाकलन करना पड़ेगा। देखो अगर इसमें एक पद प्लस का लाना हो, एक माइनस का लाना हो, तब कैसे लाएंगे। देखो ये जो स्टेप है इसमें एक प्लस आना चाहिए, एक माइनस आना चाहिए, तब कैसे करेंगे, -1 से 0 तक समाकलन करेंगे। देखो लिख लो, ये बात याद कर लो, वैसे याद कर, तब -1 से 0 तक समाकलन करेंगे। देखो इसको मैं मिटा देता हूं। ऐसे नोट लगा के लिख लेते हैं। एक बात देखो, एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लाने के लिए एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह के लिए अंतराल -1 से 0, अंतराल -1 से 0 में समाकलन करते, अंतराल -1 से 0 में समाकलन करते। -1 से 0 में समाकलन करो एक बार उसका आप लोग। समीकरण नंबर 1 को मैं लेके चल रहा हूं, समीकरण नंबर 1 से अपन कर रहे हैं। देखो समीकरण नंबर 1 से 1 प्लस एक्स की पावर n का समाकलन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन, नीचे आ जाएगा n प्लस वन, -1 से 0, -1 से 0 में समाकलन कर रहे हैं। एन सी 0 1 का x हो जाएगा, फिर एन सी 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर एन सी 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा। देख लास्ट में आ जाएगा कितना, एन सी एन एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, -1 से 0। अब यहां पे लिमिट रखेंगे। देखो x की जगह अगर मैं 0 करूंगा तो ऊपर 1 आएगा, फिर x की जगह -1 करेंगे तो -1 करने पे 0 ही बन जाएगा, नीचे आ जाएगा n प्लस वन, क्या आएगा भाई। लिमिट रख दी मैंने, देखो x की जगह 0 कर दिया मैंने, x की जगह -1 कर दिया। देखो यहां पे x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो पूरी स्टेप 0 बन जाएगी। देखो फिर x की जगह अगर -1 करेंगे तो -1 करने पर ये बनेगा -nc0। देखो यहां x की जगह अगर अपन -1 करेंगे तो x की जगह -1 करने पर +nc1 आ जाएगा। देखो यहां x की जगह -1 करेंगे तो -nc2 अपॉन 3 आएगा। देखो चलता जाएगा। देख तो यहां से अपने पास ये सूत्र आ जाएगा। देख बराबर आ जाएगा nc0 माइनस nc1/2। ये एक सूत्र भी अपन देख सकते हैं। यानी नीचे 2 3 ये आ रहे हैं और एकांतर क्रम में प्लस माइनस लाना है, तब अपने को अंतराल -1 से 0 में समाकलन करना पड़ेगा। देख तब अंतराल -1 से 0 में समाकलन करेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट संबंध है, उनको थोड़ा सीधा भी याद कर लो। देखो
एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो पूछा जाता है कई बार, जैसे कि ये दे रखा है देखो NC1 NC0 2 इंटू NC2 अपॉन NC1। इसका जो मान होता है वो इतना होता है, देखो इसका सूत्र होता है n+1/2। ये सूत्र होता है, सूत्र होता है n+1/2 होता है। रिजल्ट को अच्छी तरह याद रखना है, देखो इसका थोड़ा प्रूफ भी अपन जल्दी से देख लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जा सकता है, याद रखना है इनको। NC1 अपॉन NC0 प्लस 2 इंटू NC2 अपॉन NC1, इसका मान इतना होता है। देखो थोड़ा सा अपन इसका प्रूफ अपन जल्दी से देखते हैं। देखो ये जो स्टेप आ रही है, देखो इस टाइप की स्टेप आ रही है। देखो NCR, ऊपर अगर 1 है तो नीचे 0 आ रहा है, तो ऊपर अगर मैं NCR लिखूं तो नीचे क्या आएगा, NCR-1 आएगा। और इसका मान अपन अच्छी तरह जानते हैं, बताओ कितना आएगा इसका मान। किस किस को याद नहीं है ये? NCR अपॉन NCR-1 का मान निकालना अपन ने सीखा था। देखो जो बड़ा है उसको तो ऐसा कैसा लिखते हैं, देखो जो बड़ा है उसको तो अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं, जो छोटा होता है उसको और छोटा कर देते हैं, उसको n में से घटा के लिख देते हैं। ऐसा अपन एक फॉर्मूला पढ़ा था, पीछे अपन ने इसका प्रूफ भी किया था, NCR अपॉन NCR+1। कई जगह अपने क्वेश्चन में काम भी लिया था। देखो NCR अपॉन NCR+1 किसके बराबर होता है, जो बड़ा होता है उसको तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, अगर नीचे है तब तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर है तो नीचे लिख देंगे। देखो और जो छोटा है उसको और छोटा कर देंगे, n में से घटा के लिख देंगे। देखो डेरिवेशन भी अपन ने इसका किया था, ध्यान में है कि ये बात। NCR अपॉन NCR+1 बराबर होता है R+1 अपॉन n-R के। तो वैसे ही मैंने इस स्टेप को लिखा था। अब इस R को मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो R को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा कितना, NCR। R को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहां आ जाएगा n-R+1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इससे ही अपन ये प्रूव कर सकते हैं, देखो आसानी से इससे अपन ये प्रूव कर सकते हैं। वो स्टेप बनानी है, देखो ये स्टेप बनाने के लिए इसमें R बराबर क्या रखेंगे, R बराबर 1 रख देंगे। इसमें अगर R बराबर में 1 रखूंगा तो कितना बनेगा, R बराबर 1 रखने पे 1 इंटू NC1, नीचे आएगा NC0, इधर R की जगह 1 करेंगे तो N बन जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 कहते हैं। R की जगह मैंने 1 पुट किया, देखो वो स्टेप बनानी है अपने को, देखो वो स्टेप बनानी है। देखो अब ये स्टेप बनाने के लिए क्या करेंगे बताओ, ये स्टेप बनाने के लिए R बराबर 2 रख दो, इसमें R बराबर 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2, यहां पे R की जगह 2 करेंगे तो ये बनेगा NC2, नीचे NC1, यहां R की जगह 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा n-1। ये आ गया। देखो आगे वाली स्टेप बनाने के लिए R बराबर 3 कर दो तो ये बन जाएगा 3, NC3, नीचे आ जाएगा NC2, n-2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो इसी प्रकार चलते जाएंगे। लास्ट वाली स्टेप बनानी है, देखो ये स्टेप क्या रखेंगे बताओ, R बराबर n रख देंगे। लास्ट वाली स्टेप बनाने के लिए R बराबर n रख देंगे, R बराबर n इसमें रखेंगे तो इसका मान बनेगा n-n+1, यानी 1 बनेगा, 1 बनेगा। R बराबर n रखेंगे, इसका मान 1 बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसको अपने समीकरण नंबर कह दिया, ये कह दिया। अब जोड़ दो, बताओ इन सभी को, देखो जोड़ेंगे अपन। समीकरण नंबर इन सबको अपन जोड़ रहे हैं, बताओ कितना आएगा आप लोग जोड़ोगे तब। एक मिनट देख
कितना आ रहा है इसको जोड़ने पर? लेफ्ट हैंड साइड में तो कितना आ जाएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो आएगा NC1/NC0, यहां आ जाएगा 2NC2। अरे वो मैंने लिखा नहीं केस। R बराबर n रख लेंगे तो R बराबर n रखने पे कितना बन रहा था? n इंटू NCn बराबर वो आ रहा था, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में तो देखो ये स्टेप आ रही है। राइट हैंड साइड में कितना आएगा? राइट हैंड साइड में आएगा n प्लस n-1 प्लस n-2 प्लस आएगा 1 आएगा, ये आएगा। अब इधर देखो, अपन देखें तो 1 से n तक की संख्याओं का योग हो गया, और 1 से n तक की संख्याओं का योग कितना होता है? n प्लस 1/2। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर याद रखना है। देखो सीधा n से संबंधित अगर पूछा गया तो n बराबर 2 से हो जाएगा, लेकिन n की जगह मान लो 10 दे दिया, 11 दे दिया, पूछा भी गया एक बार, ये सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में कहीं पूछा गया था, एक एग्जाम में पूछा गया। देखो मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। देख इसका मान पूछा गया था। तो अगर ये सूत्र अपने को याद है तो बिल्कुल आसानी से अपन इसका मान बता सकते हैं। अब इसको n से अपन n बराबर 1, 2 से नहीं कर सकते, तब ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। देख यहां अगर अपन देखें तो n का मान कितना हो गया? 12 हो गया। देख n का मान 12 हो गया, तो जो सूत्र है उससे अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा? सूत्र होता है n प्लस 1/2 होता है, तो यह आ जाएगा 12, 12 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? इसलिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो थोड़ा ध्यान में रख लेना। 1-2 रिजल्ट और है वो मैं सीधे लिख देता हूं, थोड़ा याद कर लो उनको। देख ये थोड़ा याद कर लेना सीधा। देख 1-2 रिजल्ट अपन देखते हैं। नहीं ऐसे अगर मान लो गुणा में दे रखे हैं, जो द्विपद गुणांक है वो गुणा में अगर दे रखे हैं, तब इसका मान होता है 2NCn-r के बराबर होता है। ये अगर गुणा में दे रखे हैं तब इसका मान होगा इसके बराबर, 2NCn-r के बराबर होता है। इसका अगर प्रूफ देखना है तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार लिखना पड़ेगा पहले तो, देखो फिर उसमें x की जगह करना पड़ेगा 1/x करना पड़ेगा, तब ये बनेगा 1 प्लस 1/x की पावर n बनेगा। इधर ये आ जाएगा देखो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x², ये आएगा। इसका अगर अपन देखेंगे तो ये बनेगा NC0 प्लस NC1/x NC2/x², इस टाइप से आएगा। देखो फिर दोनों को गुणा करेंगे, देखो दोनों प्रसारों को गुणा करेंगे और दोनों प्रसारों को गुणा करके उसमें x की पावर r का गुणांक देखेंगे। देखो जो x की पावर r का दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करने पे x की पावर r का जो कोफिशिएंट आता है वो इस साइड में तो आएगा, इतना आएगा। देखो 2NCn-r आएगा। देखो जब इन दोनों को अपन गुणा करेंगे तो ये इतना बन जाएगा। देखो इसको अगर अपन सोल्व करें तो x आएगा ना ऊपर, x प्लस 1 नीचे एक x हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर n हो गया, यहां भी x प्लस 1 की पावर n है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस x की पावर 2n बन जाएगा, और नीचे एक x की पावर n आएगा, ये आएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब,
तो इधर बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 2n अपॉन एक्स की पावर n बनेगा। फिर इस प्रसार में अपने को एक्स की पावर r का कोफिशिएंट देखना पड़ेगा। ऐसे ही इन दोनों को अपन इधर गुणा करेंगे, फिर उसमें एक्स की पावर r का कोफिशिएंट देखेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तभी रिजल्ट आता है। तो एक बार थोड़ा याद कर लो, सीधा याद कर लेना। एक रिजल्ट अपन ये देख सकते हैं, देखो इसी में यदि अपन r बराबर 0 पुट कर दे तो क्या आएगा, r बराबर अगर अपन 0 पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो देखिए C0 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर Cn का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां देखो लास्ट में अगर n लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है NC0 NC1 ऐसे है इसका मतलब। ये बात क्लियर है ना। देखो लास्ट में अगर Cn लिखा हुआ है, इसका मतलब NC0 NC1 है। अगर यहां C10 लिखा हुआ होता तो इसका मतलब 10C0 10C1 होता है इसका मतलब। अगर यहां पे r की जगह 0 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2NCn। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखो इनको, सीधा रिजल्ट भी पूछते हैं कई बार। इसका मान पूछ लिया, देखो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस Cn स्क्वायर का मान पूछ लिया तो आ जाएगा 2NCn आ जाएगा। देखो ऐसे एक में माइनस होता है, एक रिजल्ट और है जिनमें माइनस होता है। देखो C0 स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर, इसका मान 0 आएगा यदि n विषम है। अगर n ओड है तब तो इसका मान 0 आता है, और यदि n सम है तब इसका मान आता है -1 की पावर ny2 NCny2, ये आता है यदि n सम है, यदि n सम है। ये 2-3 रिजल्ट थोड़े से सीधे याद रखने हैं। देखो आप मान लो n से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो हो जाएगा, n बराबर 1 2 रख के अपन कर लेंगे। देखो लेकिन मान लो ऐसे पूछ लिया, इसका मान C0 का स्क्वायर माइनस C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर माइनस C3 का स्क्वायर, ऐसे करके लास्ट में दे दिया C10, ये दे दिया। देखो तब इसका मान कितना आएगा, देखो तब इस स्टेप का मान निकालना है तो डेरिवेशन से नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधे रिजल्ट अपने को याद रखने पड़ेंगे। देखो अब यहां पे अगर अपन देखें तो n का मान कितना है, 10 है, 10 का मतलब सम हो गया। देखो सम है, तब इसका मान कितना आएगा यहां से, यदि n सम होता है तो ये सूत्र लगेगा। देखो -1 की पावर हो जाएगा कितना 10y2, यहां हो जाएगा 10c5, ये हो जाएगा। -1 की पावर 5 का मतलब माइनस हो गया और 10c5 आ जाएगा। अब इसका मान निकाला जा सकता है, कई बार इसी फॉर्म में भी लिख देते हैं और बाकी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। 10 को उल्टा लिख देंगे 5 स्थान तक, 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6, नीचे आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये आ जाएगा। कितना आएगा इसका मान, -252 आ रहा है। कितना आ रहा है, -252, ये इसका उत्तर आ गया। तो देखो दोनों तीनों बुक्स में जो इंपॉर्टेंट दे रखे हैं या इस टाइप के जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं से संबंधित पूछे गए हैं। देखो तो ये 2-3 थोड़ा सा याद भी रख लेना, और बाकी वो है ही वहां पे। n से संबंधित पूछा जाता है तो n बराबर 2 से चेक हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का पार्ट अपन पढ़ रहे थे। देखो यहां बात कर रहे थे द्विपद गुणांकों में संबंध अपन कैसे देख सकते हैं। देखो तो शुरू से अगर अपन याद करें तो सूत्र बताओ। देखिए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn है, उसका मान कितना होता है, 2 की पावर n हो जाएगा। अगर एक प्लस आ रहा है एक माइनस आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर NC0 है फिर NC2 है फिर NC4 है तब कितना हो जाएगा, 2 की पावर n-1 हो जाएगा। ऐसे ही वो आउटलाइन में अपने देखा था, अगर 2-3 गुणा में आ रहे हैं तो उसका मान हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n-1 हो जाएगा। अगर स्क्वायर बन रहा है तो एक बार आउटलाइन करके और देखना पड़ेगा। ऐसे ये 2-3 रिजल्ट अपने देखे, देखो है ना। अब आजकल देखो इस टाइप के क्वेश्चन द्विपद पर में अपन पढ़ रहे हैं, लास्ट में अपन चल रहे हैं। देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। देखो प्रसार में गुणांक वगैरह ज्ञात करना पूछा जाता है। देखो अभी हो नहीं पाएगा, ये अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। उससे पहले कुछ और कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, इसमें पूछा भी जाता है। ये देखो एक आर्टिकल, कुछ छोटे छोटे आर्टिकल बचे हुए हैं वो अपन कर लेते हैं। देखो
ये एक छोटा सा आर्टिकल है देखो, जब तीन लगातार पदों की द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में हो, जब तीन लगातार पदों की द्विपद गुणांक समांतर श्रेणी में हो यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, कंटिन्यू तीन टर्म है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ रही, तब अपने को पूछा जाता है। कई बार जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो ये कह दिया कि 1 + x की पावर n के प्रसार में चौथा, पांचवा और छठा जो पद है ना वो समांतर श्रेणी बना रहे हैं। देखो ये तीनों पद मिलकर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। देखो तो n का मान क्या होगा, देखो बात समझ रहे हो क्या? कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1 + x की पावर n के प्रसार में ये तीन लगातार पद है, ये समांतर श्रेणी बना रहे हैं, तो n का मान कितना होगा। देखो या ऐसे दे देते हैं कि 1 + x की पावर 10 के प्रसार में कौन से तीन ऐसे पद हैं जो समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो तब अपने को क्या करना पड़ेगा, r का मान निकालना पड़ेगा। अगर ये पद दिए हुए हैं तब तो अपन n का मान निकालेंगे, और n का मान दिया हुआ तब अपन r का मान निकाल लेंगे। देखो कि कौन से ऐसे तीन लगातार पद हैं जो समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो जैसे मान लो r का मान अपने पास 2 आ गया तो पद हो जाएंगे r, r+1 और r+2 हो जाएंगे, यानी दूसरे, तीसरे और चौथे पद हो जाएंगे। देखो तो उसके लिए एक शॉर्ट तरीका अपन पढ़ रहे हैं। देखो एक सीधा सूत्र पढ़ रहे हैं, कैसे आता है वो भी मैं बताता हूं। जैसे मान लो अपन ये ले रहे हैं, देखो x + a की पावर n, ये छोटे छोटे आर्टिकल हैं, देखो कोई ज्यादा वैसे है नहीं। x + a की पावर n के प्रसार में, x + a की पावर n के प्रसार में r, r+1, r+2 पदों के गुणांक समांतर श्रेणी में है, के गुणांक समांतर श्रेणी में है। तब अपन एक शॉर्ट सूत्र यहां याद कर सकते हैं। देखो गुणांक अगर समांतर श्रेणी में होते हैं तो ये संबंध होता है। देखो n² - n 4r+1 + 4r² - 2 बराबर होता है 0। ये एक सूत्र है। देखो अगर इस प्रसार में तीनों पद के गुणांक अगर समांतर श्रेणी में होंगे तो n और r का मान अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं, या n और r में ये संबंध आएगा। देखो कई बार ये सीधा भी ऑप्शन में दिया हुआ होता है, थोड़ा सा याद भी कर लो इसको, कैसे आता है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो ये बात समझ रही हो क्या? देखो ये तीन लगातार पदों के जो गुणांक हैं वो समांतर श्रेणी में है, तो n और r में ये संबंध होता है। देखो n² - जैसे n दिया हुआ आएगा तो अपन r निकाल लेंगे, r दिया हुआ आएगा तो n निकाल लेंगे यहां से। तो ये सूत्र अपन देख सकते हैं। n² - n 4r+1 + 4r² - 2 = 0। देखो थोड़ा सा अपन इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। देखो यहां अपने वो किस किस पद की बात कर रहे हैं। देखो अपन पद की बात कर रहे हैं। देखो rवें पद की, r+1वें पद की और r+2वें पद की। देखो ये जो पद है इसका द्विपद गुणांक क्या होगा, NCr-1। ये जो पद है इसका द्विपद गुणांक हो जाएगा NCr, और ये जो पद है इसका द्विपद गुणांक होगा कितना, NCr+1। ये होगा। देखो जो पद होता है उससे एक कम आता है यहां पर। सूत्र अपन ये तो देखते हैं भाई, r+1वां पद लिखते हैं तो r+1वें पद में अपन द्विपद गुणांक लिखते हैं NCr लिखते हैं। देखो NCr शुरू से पढ़ते आ ही रहे हैं अपन। पांचवा पद है तो यहां 4 आता है। देखो तो वैसे ही rवां पद है तो उसका द्विपद गुणांक हो जाएगा NCr-1। r+1वां पद है उसका द्विपद गुणांक ये हो जाएगा, r+2वें पद का गुणांक ये हो जाएगा। देखो अब ये जो पद है वो ये जो गुणांक है ना वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो गुणांक है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में है। देखो ये तीनों किसमें है, समांतर श्रेणी में है। देखो ये तीनों अपने को दे रखे हैं किसमें, समांतर श्रेणी में दे रखे हैं। अब समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, क्या होगा लाइट की, समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, कोई भी दो क्रमागत पद होते हैं उनका अंतर समान होता है। तो यानी इसमें से अगर अपन ये घटाएं, देखो समांतर श्रेणी की परिभाषा से मैं लिख रहा हूं। देखो समांतर श्रेणी की जो परिभाषा है उससे मैं लिख रहा हूं।
उससे अपन ये कह सकते हैं कि कर्मागत पदों का अंतर समान होगा। देख, यानी एनसीआर में से अगर मैं एनसीआर -1 घटाऊं या एनसीआर +1 में से अगर मैं एनसीआर घटाऊं तो बराबरी आता है, बराबरी आएगा। देख, ये अपन कह सकते हैं। देख, समांतर श्रेणी की परिभाषा से ये बात ठीक है क्या? अब इसको सोल्व कर लो, देखो उत्तर आ जाएगा अपना। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वो रिजल्ट आ जाएगा। एनसीआर को अपन क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये लिख सकते हैं। एनसीआर -1 का सूत्र हो जाएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर -1 फैक्टोरियल एन माइनस आर -1, ये आ जाएगा। एनसीआर +1 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर +1 एन माइनस आर +1 हो जाएगा। यहां आ जाएगा फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। देख, थोड़ा सा वो डेरिवेशन देख रहे हैं, बाकी तो सूत्र याद करना है। वो देख, फैक्टोरियल एन है वो सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये बात ठीक है। फैक्टोरियल एन सबसे कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। देख, बड़े फैक्टोरियल को छोटे की फॉर्म में लिखेंगे। देखो, आर में अगर अपन देखें तो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन सा है? फैक्टोरियल आर -1 है, तो सभी को आर -1 की फॉर्म में लिख लो। ये जो फैक्टोरियल आर है इसको मैं लिख रहा हूं आर इंटू फैक्टोरियल आर -1, ये लिख रहा हूं मैं। सभी को अपन फैक्टोरियल आर -1 की फॉर्म में लिखेंगे। जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको छोटे की फॉर्म में लिखते हैं, तो फैक्टोरियल आर -1 लिखा है मैंने। इनमें छोटा कौन सा है? n माइनस आर एन माइनस आर -1 एन माइनस आर +1, इनमें छोटा कौन सा है? बताओ सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा ये है। देखो, फैक्टोरियल n माइनस आर +1 है। जैसे n का मान अगर अपन 10 ले लें, r का मान अगर अपन 2 ले लें, तो n का मान 10 ले लें, r का मान 2 ले लें, तो ये तो फैक्टोरियल 8 बन रहा है। ये बनेगा फैक्टोरियल कितना बनेगा? 9 बनेगा। और ये बनेगा फैक्टोरियल कितना बनेगा? 7 बनेगा। देखो, तो छोटा ही हो गया ना। तो सभी फैक्टोरियल को इसकी फॉर्म में लिखेंगे। देखो, सभी फैक्टोरियल को इसकी फॉर्म में लिखेंगे। देखो, तो यहां आ जाएगा कितना? n माइनस आर, n माइनस आर, यहां पे आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर -1, ये आ गया। छोटे की फॉर्म में लिखेंगे अपन। यहां आ जाएगा कितना? देखो, 1 अपॉन फैक्टोरियल r -1, यहां पे आ जाएगा कितना? n माइनस आर माइनस, या r +1 बन गया। फिर ये आएगा n माइनस आर आएगा, और फिर आएगा फैक्टोरियल n माइनस आर -1 आएगा। ये आएगा। थोड़ी बताओ समझे या नहीं इस बात को? देखो, देखिए, बड़े फैक्टोरियल को मैं छोटे की फॉर्म में लिख रहा हूं। n माइनस आर को मैंने लिखा है n माइनस आर -1, ये लिख रहा हूं। ऐसे ही इधर अगर अपन देखें तो इधर क्या बन जाएगा? ये जो स्टेप है वो क्या बन रही है? देखो, 1 अपॉन r +1, यहां आ जाएगा कितना? r, और फिर आएगा फैक्टोरियल r -1। ये सबसे छोटा है ही, तो इसको ऐसा कैसा रहने देंगे। देख, और माइनस यहां पे आ जाएगा, r को अपन लिख देंगे r फैक्टोरियल r -1, इसको लिखेंगे n माइनस आर और फैक्टोरियल n माइनस आर -1, ये लिखेंगे। देखो, बड़े फैक्टोरियल को छोटे की फॉर्म में लिखा है मैंने। देखो, बड़े फैक्टोरियल को छोटे की फॉर्म में लिख लिया। देखो, देखो फैक्टोरियल r -1 तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल r -1 देखो यहां भी है, यहां भी है फैक्टोरियल r -1, यहां भी है फैक्टोरियल r -1, और यहां भी है। देखो, यहां से कॉमन ले लेंगे, वहां से कॉमन ले लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही फैक्टोरियल n माइनस आर -1 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। देखो, ये सारे कैंसिल हो गए। देखो, यहां क्या बचा? यहां बच गया 1 अपॉन r n माइनस आर -1 अपॉन, ये बचेगा देखो n माइनस आर +1। यहां आ जाएगा कितना? देखो r +1, यहां आ जाएगा r n माइनस आर, यह आएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो जल्दी से आप लोग कितना आता है। वो स्टेप आएगी या नहीं आएगी? सोल्व करो। देखो, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना? r n माइनस आर और n माइनस आर +1। इसका भाग इसमें देंगे, ये बचेगा, तो यहां मैंने लिख दिया n माइनस आर +1।
ये लिख दिया। देखो डेरिवेशन तो वैसे अपन समझने के लिए देख रहे हैं, बाकी वो सूत्र याद करना है आपको। देखो इसका भाग इसमें देंगे तो यहां आ जाएगा आर, आर आ जाएगा। इधर अगर अपन देखें तो आर, आर प्लस 1 और एन माइनस आर आएगा। देखो ये आएगा। देखो इसका भाग इसमें देंगे एन माइनस आर आ जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे आर माइनस 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा। इसका भाग इसमें आर प्लस 1 आएगा तो वो माइनस से गुणा कर दिया। ये आर इससे कैंसिल हो रहा है। देखो एन माइनस आर भी कैंसिल हो रहा है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो? जल्दी से करो। देखिए थोड़ा, आर को अपन इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर को इधर मल्टीप्लाई करने पे एन आर माइनस बन जाएगा 2r स्क्वायर और प्लस आर बनेगा। इस स्टेप को मैं उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एन माइनस 2r प्लस 1 ये आएगा। इस स्टेप को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 2nr माइनस एन बनेगा। फिर माइनस आर को इससे गुणा करेंगे तो माइनस एन आर प्लस 2r स्क्वायर प्लस आर आ जाएगा। फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस 2r माइनस 1 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा। अब पूरी स्टेप को सोल्व करो, देखिए उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो रिजल्ट अपने लिखा था उतना आ रहा है या नहीं आ रहा है? एन स्क्वायर हो गया। देखो एक तो एन स्क्वायर, सारी स्टेप को मैं इधर ला रहा हूं। देखो तो एक तो एन स्क्वायर हो गया, एक माइनस के 2nr और माइनस के 2nr आ रहा है, एक माइनस के nr यहां पे और एक nr हो रहा है। देखो इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस के 4nr बन जाएगा। ये बन जाएगा। सभी nr को अपने इधर लिए। देखो और क्या बन रहा है इनमें? r कितने बन रहे हैं? यहां पे अगर अपन देखें तो ये माइनस का r है और उधर कितना है? उधर भी माइनस का r है। कैंसिल हो जाएंगे क्या? रही ये माइनस का r बन रहा है और इधर भी माइनस का r आ रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। देखो है कैंसिल हो गए वो तो, r तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। देखो भाई ये r, ये देखो कैंसिल हो रहे हैं, ये r कैंसिल हो रहे हैं। देखो और n से n कैंसिल हो रहा है यहां पर। उधर से अगर अपन देखें तो एक n आ जाएगा इधर, एक n इधर आ जाएगा। देखो और क्या आ रहा है? 4r स्क्वायर आ रहा है। देखो 4r स्क्वायर आ रहा है और ये 1 है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस का 2। तो वही रिजल्ट यहां पे आ रहा है। देखो एन स्क्वायर माइनस एन, 4r प्लस 1 प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये रिजल्ट याद रखने से अपने को फायदा क्या होगा? इतनी लंबी कैलकुलेशन क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी, वरना क्वेश्चन में इतनी बड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। अगर वैसे क्वेश्चन आप करोगे तो क्वेश्चन समांतर श्रेणी लेके तो चलोगे तो वहां कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो तो सीधा सूत्र याद रखेंगे तो सीधा इसमें मान रख देंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखो इसका जल्दी से याद करो, इस सूत्र को याद करो। देखिए एक बार, आज देखो थोड़ा सा अलग टाइप का आर्टिकल था। अब जो नेक्स्ट सोमवार को अपन पढ़ेंगे ना, वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा। वो द्विपद भर में लगभग खत्म भी हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट बात है वो पढ़ेंगे अपन मंडे को। देखो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार, 1 प्लस एक्स की पावर n के प्रसार दूसरे, तीसरे व चौथे के गुणांक समांतर श्रेणी में है। देखो के गुणांक समांतर श्रेणी में है। तब अपने को n का मान यहां पूछा गया है। तब अपने को यहां पे n का मान पूछा गया है। सुनेंगे। देखो अपन कौन से पद की बात कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं दूसरे, तीसरे और चौथे पद की। जबकि अपने आर्टिकल में किसकी बात की थी? r प्लस 1 और r प्लस 2 की बात की थी। तो यहां से अगर अपन कंपेयर करें तो r बराबर कितना हो जाएगा? 2, r बराबर 2 हो जाएगा। अब जो सूत्र था उसमें r बराबर 2 कर दो। देखो जो सूत्र था उसमें r बराबर 2 कर देंगे। सूत्र बार बार लिखा करो, देखो जिससे याद रहेगा। एन स्क्वायर माइनस एन 4r प्लस 1 था ना,
प्लस 4r² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये था, मान रख दो सारे, n स्क्वायर r की जगह 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 9, फिर यहां पे r की जगह 2 करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 14। यहां से n बराबर आएगा 2 और 7, n बराबर 2 है वो संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? अगर n बराबर 2 लेंगे तो देखो चौथे पद थोड़ी आएगा। फिर यहां अपन बात करें दूसरे, तीसरे और चौथे पद की बात कर रहे हैं। अगर n बराबर अपन 2 लेंगे तो पूरे प्रसार में 3 ही पद आएंगे, फिर चौथा पद नहीं आएगा। तो इसलिए n बराबर 2 को छोड़ देंगे। अतः n बराबर कितना हो जाएगा 7। ये अपना उत्तर हो गया। देखो n बराबर 7। भी n बराबर 2 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पद यहां पे 4 हैं। n बराबर अगर 2 लोगे तो पद 3 ही आएंगे, फिर इसलिए चौथा पद आएगा ही नहीं। तो इसलिए n बराबर 7 लेंगे। देखो अब यहां पे आप देख भी सकते हो, देखो n बराबर अगर मैं 7 लेता हूं तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो पद आएगा वो समांतर श्रेणी में मिलेगा आपको। देखो देखो n बराबर अगर अपन 7 लेंगे तो दूसरा पद है वो तो कितना हो जाएगा, दूसरे पद का गुणांक कितना आएगा, देखो 7c1 आएगा, तीसरे पद का गुणांक आएगा 7c2 आएगा, और चौथे पद का गुणांक कितना आएगा 7c3 आएगा। देखो यही तो आएंगे। अगर n बराबर 7 लेंगे तो दूसरे पद का गुणांक आएगा 7c1 आएगा, एक कम आता है, 7c2 आएगा तीसरे पद का, और चौथे पद का ये आएगा। इसका मान कितना होगा 7, इसका मान हो जाएगा 14 और इसका मान कितना हो जाएगा 21। तो समांतर श्रेणी बना रहे हैं। 35 आ रहेगा मान। 7c2 का मान कितना हो जाएगा 7 गुणा 6, 1 गुणा 2, 21। सॉरी भाई 21 है, सॉरी 21। यहां से अगर अपन देखें तो 7c3 का मान कितना हो जाएगा, 7 को उल्टा लिख देंगे 3 स्थान तक। यहां पे आ जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3, तो इसका मान आएगा 35। अब देखो देखिए समांतर श्रेणी बन रही है या नहीं बन रही है। इन दोनों में 14 का अंतर है, यहां भी 14 का अंतर है, समांतर श्रेणी बन रही है। देखो तो यही अपन कह रहे थे कि यदि n का मान अपन 7 ले लेते हैं ना, तब दूसरे, तीसरे और चौथे जो पद है वो समांतर श्रेणी बनाएंगे। देखो समांतर श्रेणी बना रहे हैं, है ना। मंडे को अपन पढ़ेंगे इसको।